हमारे में से कितने बीच में ऐसे लोग हैं जिनके पास ये वाली बुक है, बड़ी सोच का बड़ा जादू? 1%। ठीक है। ओके। तो यानी अभी फिलहाल 1% के पास में है। मैं चाहूंगा कि ये वाली बुक आप अपने जीवन में इसको 13 चैप्टर है इसमें, 13 चैप्टर है, बाय डेविड जे श्वार्ट्ज के। ये वाली जो बुक है ना, आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, जितने बड़े बड़े आप स्पीकर देखते हैं, चाहे संदीप महेश्वरी हो गए, या फिर उज्जवल पाटनी हो गए, या फिर क्या कहते हैं, विवेक बिंद्रा हो गए, उन्होंने इस बुक के बारे में बहुत बड़े लेवल पे जिक्र किया, और ये वाली बुक उन्होंने घोलकर हुई हुई है, डेविड जे श्वार्ट्ज की बुक। राइट। यानी कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी बनी है जिसमें उन्होंने इस बुक के बारे में बहुत बड़े लेवल पे जिक्र किया हुआ है। राइट। 13 चैप्टर, जिसमें से मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पहला जो चैप्टर है वो ये बताता है कि अगर एक व्यक्ति सफल हुआ 100%, तो उसका कारण है चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 2 है, अगर एक व्यक्ति जीवन में 100% असफल होगा, 100%, तो उसका कारण है चैप्टर नंबर 2। चाहे वो कोई भी काम कर ले, दुनिया का कोई भी काम कर ले, नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, वो दुनिया में कोई भी काम करेगा ना, वो सफल नहीं हो पाएगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? चाहे एक बच्चे को ले लो, वो बहुत बड़ा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाएगा, उसका कारण है चैप्टर नंबर 2। कोई अच्छा कर पा रहा है बहुत बड़े लेवल पे, उसका कारण है चैप्टर नंबर 1। अब आप कहोगे ऐसा क्या है चैप्टर नंबर 1 में और चैप्टर नंबर 2 में? चलिए, आज मैं उस पर बात करता हूँ, सफलता एग्जैक्टली होती क्या, ठीक है ना, और जो व्यक्ति सफल होते हैं उनके अंदर होता क्या है। हम ये तो देखते हैं ये व्यक्ति सफल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, टैलेंटेड हो गया, और हम ये देखने के बाद हम ये सोचते हैं कि ये जो सफल हुआ है, या ये हाईली, इसने एक्सट्रीमली सक्सेस हासिल करी है, उसके पीछे है उसका हार्ड वर्क। नहीं, जिन्होंने सफलता को पाया है ना, कर्म ये भी करते हैं, कर्म ये भी करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो कर्म करने के बाद जो सफल व्यक्ति भी पहुंच पाता है ना, उसके अंदर एक ऐसी चीज है जो असफल व्यक्ति में नहीं होती, जबकि करते दोनों ही है। तो वो जो एक फैक्टर है ना, आज मैं उस फैक्टर के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि जीवन में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, उसमें भी तो आपको सफल होना चाहिए ना। एक बार सोच के देखिए, एक पर्सन है डॉक्टर, और एक और डॉक्टर है, लेकिन एक डॉक्टर, दोनों डिग्रियां सेम है, लेकिन एक का लेवल इतना ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा, और एक नॉर्मल लाइफ कैरी कर रहा है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक का लेवल बहुत हाई है। एक इंजीनियर है, एक का लेवल बहुत हाई है। राइट। एक एडवोकेट है, बहुत हाई है, मतलब उसकी फीस सुनते ही बंदे के होश उड़ जाते हैं, लेकिन लोग उसे पे करते हैं। और दूसरे को इवन उससे ज्यादा नॉलेज होगी, लेकिन उससे पे नहीं करते हैं। क्या चीज है जो उस व्यक्ति में ऐसी है जिसके कारण वो हाईली सक्सेसफुल है? ऐसा कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट्स वो पर्सन कैरी कर रहा है? आपको लगता है जानना चाहिए? है? जब तक आप वो नहीं जानोगे ना, दुनिया में आप कोई भी काम कर लो, वो इंग्रेडिएंट्स ना जानने के कारण हम वो सफलता हासिल कर ही नहीं सकते। राइट। मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर हो सके तो वीडियो में आए। राइट। क्योंकि मैं चाहता हूं अगर आप वीडियो पे आ गए ना, तो मेरा इंटरेस्ट और मेरा फोकस उस पर्सन पे ज्यादा होगा। अपने आप को वीडियो पे रखो। राइट। देखिए, मैं आपके सामने चैप्टर 1 पढ़ के दिखाऊंगा, कुछ क्लिप्स पढ़ूंगा मैं थोड़े थोड़े, ठीक है ना, लेकिन आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप इस बुक को अगर आपके पास नहीं है तो ऑर्डर कर दो।
बड़ी सोच का बड़ा जादू। लोगों को सिर्फ ये बातें लगती है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी बड़ी बातें लगती है। नहीं, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा आपकी सोच का लेवल क्या है, और आपकी सोच का लेवल होने के कारण आप वहां हैं जहां पर आप हैं, बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस। एक बात ध्यान रखना, अ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। एक इंसान अपने विचारों का एक जीता जागता प्रोडक्ट बन जाता है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं अपने फोकस को एकदम लेजर फोकस कर लो, ठीक है। और ये मैं आपको रीजन देने जा रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति सफल होगा तो उसके पीछे का कारण चैप्टर नंबर 1 है, और असफल होगा तो चैप्टर नंबर 2। तो पहले चैप्टर नंबर 1 के बारे में कुछ चीजें शेयर करूंगा, चैप्टर नंबर 2 के बारे में भी करूंगा, ठीक है ना। फिर बाद में मैं उसके ऊपर बात करूंगा प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, ठीक है। सफलता क्या है? सफलता यानी बहुत सी अद्भुत और अच्छी चीजें। सफलता का मतलब है अमीर, शानदार घर, मजेदार छुट्टियां, यात्रा, नई चीजें, आर्थिक सुरक्षा, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खुशहाली देना। सफलता का मतलब है प्रशंसा का पात्र बनना, लीडर बनना, अपने बिजनेस और सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। सफलता का मतलब है आजादी। किससे आजादी? चिंताओं से आजादी, डरों से आजादी, कुंठाओं से आजादी। सफलता का मतलब है असफलता से आजादी, यानी कि असफल होने का भी डर इंसान से निकल जाए, ये चीज का होना। सफलता का मतलब है आत्मसम्मान, जिंदगी का असली सुख, जीवन में संतुष्टि। जो लोग आप पर निर्भर हैं उनके लिए अधिक से अधिक करने की क्षमता, राइट। जो लोग आप पर निर्भर हैं उनके लिए अधिक से अधिक करने की क्षमता। बहुत सारे लोग, किसी के ऊपर 3 लोग निर्भर है, किसी पे 5, किसी के ऊपर 10, लेकिन उनके लिए कुछ करने की जो क्षमता है ना, वो है सफलता। सफलता का मतलब है जीतना, यानी कि जीत हासिल करना, ये है सफलता। सफलता का मतलब है उपलब्धि, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य, राइट। हर इंसान का लक्ष्य रहता है ना उपलब्धि। हर इंसान सफलता चाहता है, हर इंसान, राइट। हर इंसान चाहता है कि उसे जिंदगी का हर सुख मिले। कोई भी घिसट घिसट कर औसत जिंदगी नहीं जीना चाहता। कोई भी सेकंड क्लास नहीं दिखना चाहता, या इस तरह का जीवन नहीं गुजारना चाहता। सफलता का जी सफल जीवन सफल जीवन का व्यवहारिक रास्ता हमें बाइबल की इस पंक्ति में दिखाया गया है कि जिसके अनुसार आस्था से आप पहाड़ तक हिला सकते हैं। अगर एक व्यक्ति आस्था कैरी कर रहा है तो वो पहाड़ तक को हिला सकता है। विश्वास करे, सचमुच विश्वास करे कि आप पहाड़ हिला सकते हैं, तो आप वाकई पहाड़ पहाड़ हिला सकते हैं। अधिकतर लोगों को यह विश्वास होता ही नहीं है कि उनमें पहाड़ हिलाने की क्षमता है। इसका परिणाम यह होता है कि वे कभी ऐसा कर ही नहीं पाते। किसी मौके पर आपने शायद किसी को यह कहते सुना होगा कि यह सोचना बकवास है कि आप किसी पहाड़ को यह कहकर हिला सकते हैं कि पहाड़ मेरे रास्ते से हट जाओ, यह संभव है। अब यहाँ पर ये जो लेखक है वो क्या कह रहे हैं, डेविड जे श्वार्ट्ज। जो लोग इस तरह से सोचते हैं इन्होंने आस्था और इच्छा के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझा। एक होती है आस्था, एक होती है इच्छा, और दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, इस अंतर को समझते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं इन्होंने आस्था और इच्छा के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझा। यह सच है कि केवल इच्छा करने भर से आप पहाड़ को नहीं हटा सकते, ये मैं मानता हूं। केवल इच्छा करने भर से आप एक एग्जीक्यूटिव नहीं बन जाएंगे, यानी केवल इच्छा करने भर से आप शिक्षक नहीं बन जाओगे, ये सच है, बिल्कुल सच है। केवल इच्छा करने भर से आप 5 बेडरूम और 3 बाथरूम वाले घर के मालिक नहीं बन जाओगे, बिल्कुल सच है। आप अमीर नहीं बन जाओगे केवल इच्छा करने से, बिल्कुल सच है। केवल इच्छा करने पर से आप लीडर भी नहीं बन जाओगे, ये भी सच है। परंतु अगर आप में विश्वास है तो आप पहाड़ को हिला सकते हैं। अगर आपको अपनी सफलता का विश्वास हो तो इस विश्वास के सहारे आप सफलता हासिल कर सकते हैं। विश्वास की शक्ति के बारे में कुछ भी जादुई या रहस्यमय नहीं है। विश्वास इस तरह काम करता है, मुझे विश्वास है कि मैं काम कर सकता हूँ, ये एक रवैया है, ध्यान से सुनिएगा। मुझे ये विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये एक रवैया है। और इस वाले रवैये हमें, ये रवैया जो होता है, ऐसे रवैये वाला व्यक्ति जो होता है,
यह रवैया हमें वह शक्ति, वह योग्यता, वह ऊर्जा दे देता है जिसके सहारे हम वह काम कर पाते हैं। जब आपको यकीन होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि इसे कैसे किया जाता है। ध्यान से सुनना। जब आपको विश्वास होता है कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आपको अपने आप उस काम को करने के रास्ते मिल जाते हैं हर दिन। और जब आपको विश्वास नहीं होता कि इस काम को आप कर सकते हैं, तो आपको ना करने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है ना? जब आपको विश्वास होता है कि आप इस काम को कर सकते हैं, तो आपको करने के रास्ते मिलते हैं। और जब आपको लगता है, विश्वास होता है कि इस काम को आप नहीं कर सकते, तो आपको ना करने के रास्ते मिल जाते हैं। और दोनों सिचुएशन में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो करता है विश्वास। क्योंकि जिसमें नहीं है विश्वास, उसमें होगा विष का वास। और जिसमें होगा विश्वास, उसमें होगा साक्षात शिव का वास। राइट। हर दिन देश भर में युवा लोग नई नौकरियां शुरू कर रहे हैं। ये सभी युवक युवतियां चाहते हैं कि किसी दिन वे सफलता की चोटी पर पहुंचे और सफल बने। परंतु इनमें से ज्यादातर लोगों को यह विश्वास ही नहीं है कि वे कभी सफलता की चोटी पर पहुंच भी पाएंगे। और इसी कारण वे चोटी पर नहीं पहुंच पाते। अगर आप यह मान लेते हैं कि चोटी पर पहुंचना असंभव है, तो आप इन सीढ़ियों को नहीं ढूंढ पाएंगे जिनके सहारे आप चोटी पर पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको विश्वास नहीं है कि वो चोटी पर पहुंच सकते हैं। तो होता क्या है, वो नहीं पहुंच पाते। और कुछ लोग ऐसे हैं, काम वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरा विश्वास है 100% कि वो चोटी पर पहुंच जाएंगे। तो इससे क्या होता है, वे चोटी पर पहुंच जाते हैं। राइट। इसीलिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं डेविड जे श्वार्ट्ज, ऐसे लोगों को लोग जिंदगी भर औसत व्यक्तियों की तरह ही व्यवहार करते हैं, एवरेज लाइफ जीते हैं। क्योंकि जिन लोगों के पास विश्वास की कमी है, दुनिया में वो कोई भी काम कर लेंगे, जीवन भर वो एवरेज लाइफ जिएंगे। राइट। उनकी पहचान, आइडेंटिटी में बहुत बड़ा चैलेंज आएगा, वो नहीं होगी। राइट। परंतु इनमें से कुछ युवक युवतियों को विश्वास होगा कि वे सफल हो सकते हैं। वे अपने काम के प्रति मैं चोटी पर पहुंचकर दिखाऊंगा वाला रवैया रखते हैं। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा विश्वास रखते हैं, मैं चोटी पर पहुंचकर दिखाऊंगा। ये एक रवैया है, ये एक एटीट्यूड है, ये एक नजरिया है। राइट। और चूंकि उनमें जबरदस्त विश्वास होता है, और वे चोटी पर पहुंच जाते हैं, ये जानते हुए कि वे भी सफल हो सकते हैं और ऐसा असंभव नहीं है। ये लोग अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव के व्यवहार को ध्यान से देखते हैं। वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव यानी सीनियर एग्जीक्यूटिव के ध्यान को, एग्जीक्यूटिव व्यवहार को ध्यान से देखते हैं। यानी कि जो ये सफल होते हैं ना, सफल लोग, ऐसे लोग ना उन लोगों को बहुत ध्यान से देखते हैं, उनकी गतिविधियों को ऑब्जर्व करते हैं। वे सीखते हैं कि सफल लोग किस तरह समस्याओं को सुलझाते हैं। वे देख वे क्या देखते हैं, वे सीखते हैं सफल लोग जो होते हैं ना, किस तरह से समस्याओं को सुलझाते हैं। वे सीखते हैं कि सफल लोग किस तरह से निर्णय लेते हैं। वे सफल लोगों के रवैयों को बहुत ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना? अगर आप सफल हो रहे हो, सफल होना चाहते हो, तो आप ये देखो, जो सफल हो रहा है उसका रवैया देखो, उसका सीखने का नजरिया देखो, उसकी आदतें देखो। ठीक है ना? ये सारी चीजें उस व्यक्ति के अंदर देखो। और जो असफल हो रहा है, उसका रवैया देखो, उसकी आदतें देखो, गौर करो, क्योंकि वो चलती फिरती किताब है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो पढ़ लोगे आप उसे। जिस आदमी को विश्वास होता है कि वह काम कर लेगा, उसे हमेशा उस काम को करने का तरीका जो सूझ जाता है। अगर आप ये देखोगे, जिस काम में आपको विश्वास होगा कि यस, मैं इस काम को कर लूंगा, तो आपको करने के तरीके सूझ जाएंगे अपने आप। राइट। मेरी एक परिचित महिला है ने 2 साल पहले एक ऐसा फैसला किया कि वे मोबाइल फोन बेचने, एक ऐसा मोबाइल फोन बेचना चाहती है। और मतलब एक ऐसी एजेंसी बनाना चाहती है जिसमें वो बहुत हाई लेवल पे सक्सेसफुल होना चाहती है। राइट। उसे कई लोगों ने सलाह दी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाए। अब जब उसने बोला मैं मोबाइल फोन बेचना चाहती हूँ, इसका एम्पायर खड़ा करना चाहती हूँ, इतने सारे लोग आगे उसे, तू ऐसा नहीं कर पाएगी। उस महिला के पास क्यों नहीं कर पाई, उसका कारण बताया उसने। उस महिला के पास मात्र $3000 थे, और वो $3000 के अंदर भी एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करना चाहती थी। लेकिन हैरानी होगी, जैसे अभी आपको मैं कहूँ कि 3000 रुपये आपके पास हो, और आपका $3000 यानी कि लगभग 2-3 लाख रुपया।
$3,000 हो गया ना, हमारा $4,000 लगभग कितना होता है? 3 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपया, $3,000 लगभग लगा लो JR4, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति के पास में सिर्फ इतना पैसा है, और वो क्या कह रही है कि मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहूंगी। ये तो समझ लो वो वाली बात होगी, हीरो नारी और श्री जो कह रहे हैं कि मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहूंगा। कितनी बड़ी सोच है, सोच के देखिए। राइट। उसे बताया गया कि उस काम को शुरू करने के लिए उसे कई गुना ज्यादा पूंजी की जरूरत है। उसे ये बताया गया बहुत ज्यादा पैसा चाहिए इसके लिए। राइट। उसे समझाया गया कि इसमें प्रतियोगिता भी बहुत है, यानी कंपटीशन भी बहुत है, और इसके अलावा आपको मोबाइल फोन बेचने का कोई अनुभव भी नहीं है। राइट। आपको बिजनेस चलाने का कोई अनुभव भी नहीं है। परंतु इस युवा महिला को अपनी क्षमताओं पर विश्वास था, ये था मेन चीज। इस युवा को क्या था? अपनी क्षमताओं पर विश्वास। उसे विश्वास था कि वह सफल होगी, और वह मानती थी कि उसके पास पूंजी नहीं थी, कि बिजनेस में सचमुच बहुत ज्यादा प्रतियोगिता थी, और यह कि उसके पास अनुभव भी नहीं था। ना उसके पास पूंजी थी, ना उसके पास अनुभव था। अब सोच के देखिए, यानी कि ना उसके पास पैसा है, और ना ही उसके पास में एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके पास विश्वास है कि मैं सफल हो जाऊं। उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। परंतु उसने कहा मुझे यह साफ दिख रहा है कि मोबाइल फोन उद्योग तेजी से फैलने जा रहा है। उसने क्या बोला? मुझे साफ दिख रहा है अपनी आंखों से कि मोबाइल फोन बड़ी तेजी से फैलने जा रहा है। ये वही वाली बात हो गया कि एक व्यक्ति यहां पर कह रहा है कि मुझे साफ दिख रहा है आयोनाइजर जो है बड़ी तेजी से फैलने जा रहा है, ये सोच रहा है। इसके अलावा मैंने अपने इस बिजनेस में प्रतियोगिता का अध्ययन कर लिया है। वो लेडी कहती है मैं जानती हूँ कि मैं इस बिजनेस को इस शहर में सबसे अच्छे तरीके से कर सकती हूँ। अब वो लेडी क्या कह रही है? सारे लोग ये कह रहे हैं कि तू नहीं कर सकती क्योंकि तेरा पैसा नहीं है, तेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो क्या कह रही है? मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं इस बिजनेस को इस पूरे शहर में सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती हूँ। ये मुझे विश्वास है। अब मैं जानती हूं कि मुझसे थोड़ी बहुत गलतियां जरूर होंगी, पर मैं सफलता की चोटी पर पहुंचकर दिखाऊंगी, ये मुझे विश्वास है। और वह क्या हुआ फिर बात जानते हैं? वह सफलता की चोटी पर पहुंच गई। उसे पूंजी जुटाने में कोई खास समस्या नहीं आई। इस बिजनेस में सफलता के उस दृढ़ विश्वास विश्वास को देखकर कैन यू इमेजिन होने क्या लगा? जब उसने ऐसी बातें करना शुरू करी, तो उस लेडी के साथ क्या चीज होने लगी? जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो लोग आप पर विश्वास कर कर आप पर पैसा लगाते हैं। इसीलिए यहां पर भी यही हुआ। इस उसके इस विश्वास को देखकर क्या हुआ जानते हैं? उसके इस दृढ़ विश्वास को देखकर दो निवेशकों ने उसके व्यवसाय में निवेश करने का जोखिम ले लिया। देखा? दो निवेशकों ने उसके इस विश्वास को देखकर, दो निवेशकों ने उस पर पैसा लगा दिया। इसे कहते हैं पावर विश्वास की। अगर कोई व्यक्ति के ऊपर कोई पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं हो रहा या आपसे जुड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा, तो अपना विश्वास का लेवल चेक करो। राइट। कहीं ये तो नहीं आपके विश्वास के लेवल में बहुत ज्यादा कमी है? जब उस लेडी के विश्वास के ऊपर दो निवेशकों ने इतना सारा पैसा उस लेडी पे लगा दिया कि यस, तू बिजनेस करना चाहती है, तुझे विश्वास है, हम तेरे पे पैसा लगाने के लिए रेडी हैं, तू आगे बढ़, हम चाहते हैं और हमें पार्टनर बना। और संपूर्ण आस्था के इस सहारे और असंभव को कर दिखा दिया उसने। उसने बिना पैसा दिए एक ट्रेलर निर्माता से माल एडवांस में ले लिया। अब देखो, बिना पैसे दिए, 1 रुपया भी दिए, उसने बिना पैसे दिए पूरा एक ट्रेलर मोबाइल फोन का मोबाइल ये निर्माता से एडवांस में ले लिया। ठीक है ना? अब देखो, अब क्या हुआ जानते हैं? उसके इस विश्वास के सहारे क्या हो रहा है? पिछले साल उसने $10 लाख से ज्यादा कीमत के ट्रेलर बेच दिए। $10 लाख से ज्यादा कीमत के ट्रेलर बेच दिए। अगले साल उसका कहना था कि मुझे उम्मीद है कि मैं $20 लाख का आंकड़ा पार कर जाऊंगी। कौन कह रहा है ये? वो लेडी कह रही है अगले साल मैं $20 लाख का आंकड़ा पार कर जाऊंगी। अब एक बात देखिए ध्यान से, इस स्टोरी में आपको क्या सीखने को मिलता है? विश्वास, दृढ़ विश्वास मस्तिष्क को प्रेरित करता है। किस चीज के लिए? अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। विश्वास, दृढ़ विश्वास मस्तिष्क को प्रेरित करता है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके ढूंढे,
साधन ढूंढे और उपाय उपाय ढूंढे। जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हो तो आपका मस्तिष्क क्या करता है, वो तरीके खोजता है। मैं चाहता हूं आप अपने ना वीडियो ऑन कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं गहराई में जाने वाला हूँ। ठीक है ना? बिल्कुल फोकस हो जाओ, लेजर फोकस की तरह। ठीक है? और आज सच बताऊं, अगर कुछ बताया जा रहा है तो ये मेरा बताने का उद्देश्य नहीं था। मेरा जो बताने का उद्देश्य था वो कुछ और था, लेकिन बता मैं कुछ और रहा हूँ। ठीक है ना? वो बात अलग है, ये सब कुछ मैं पढ़ चुका हूँ, बिना पढ़े मैं कभी नहीं करता। ये देखो लिखा हुआ है, सारा पढ़ा हुआ है मैंने पहले। ठीक है? लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, 100% फोकस में आ जाओ सारे के सारे, जिससे आपको ये समझ में आएगा यहाँ पर बात नेटवर्किंग का नहीं है, बात आपके जीवन का है। अगर जीवन में भी आप सफल नहीं हो रहे तो उसका कारण बताने जा रहा हूँ आज। और मैं एक माध्यम बन रहा हूँ, बताने वाली कोई यूनिवर्सल पावर है आज। ठीक है ना? जो आपको वो कारण बताएंगी। ठीक है? ध्यान से सुनिए। ज्यादातर लोग विश्वास की शक्ति को ज्यादातर लोग विश्वास की शक्ति में भरोसा नहीं करते। ठीक है ना? और मैं आपको ये बता रहा था, अगर आप यकीन कर लें कि आप सफल हो सकते हैं तो इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगते हैं कि आप सफल हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात कही। अगर आप यह विश्वास कर लेते हैं कि आप सफल हो जाएंगे तो दूसरे आप पर विश्वास कर लेंगे कि यस, इसके साथ मैं सफल हो जाऊंगा। अगर आप खुद संदेह में हैं तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। ठीक है ना? ये बात को ध्यान रखिएगा। लोग आपके विश्वास के लेवल को चेक करेंगे, जान पूछ के आपके साथ ऐसी बातें करेंगे, ऐसे ऑब्जेक्शन, ऐसे रिजेक्शन, ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपका विश्वास का लेवल वो चेक करेंगे। ये व्यक्ति कितना कमजोर है, इसको मैं चेक करता हूं। लेकिन अगर आप उस वक्त नहीं डगमगाए तो इसका मतलब एक बात ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति आपको हिलाता है और आप हिल जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या जानते हैं, वो जीत जाता है। लेकिन अब कोई व्यक्ति आपको हिलाता है, आप एग्जैक्ट स्थिर रहते हैं, तो बेसिकली वो हिल जाता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? और इस तरह से आप जीत जाते हैं। ठीक है? दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। इसीलिए ज्यादातर लोग विश्वास की शक्ति में भरोसा नहीं करते, परंतु कई लोग करते हैं। जैसे अमेरिका के सक्सेसफुल विले में रहने वाली नागरिक, कुछ सप्ताह पहले मेरे एक दोस्त ने, जो स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट में अधिकारी था, मुझे पहाड़ हिलाने वाले अनुभव बता रहा था। एक ये भी स्टोरी है। अब मैं आपके सामने ऐसी 3 स्टोरी शेयर करूंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि यार वाकई में विश्वास के सहारे क्या क्या किया जा सकता है। देखो, एक चीज ध्यान रखना। प्रबल विश्वास ही वह शक्ति है जो महान पुस्तकों, नाटकों, वैज्ञानिकों, खोजों के पीछे होती है। सफलता में विश्वास की हर सफल बिजनेस, चर्च और राजनीतिक संगठन के पीछे होता है। सफलता में विश्वास की वह मूलभूत अनिवार्य तत्व है जो हर सफल व्यक्ति में पाया जाता है। विश्वास करें, सचमुच विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। सफल आदमी के मुंह से इस तरह के कोई ना कोई बात जरूर सुनने में आती है। अब देखिए, जो सफल व्यक्ति होता है ना, उसके मुंह के शब्द कैसे होते हैं और असफल व्यक्ति के मुंह में शब्द कैसे होते हैं, जरा ध्यान से सुनना। सफल आदमी जो होता है उसके मुंह से इस तरह के कोई ना कोई शब्द निकल कर आएंगे। वो क्या है? सच, सॉरी, असफल व्यक्ति जो होता है, असफल व्यक्ति के मुंह से इस तरह की कोई ना कोई बात जरूर सुनने में आएगी। असफल व्यक्ति जो असफल होता है वो क्या कहता है? सच कहूं तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम सफल हो पाएंगे। मैंने काम तो शुरू किया, इसके इसके पहले ही मुझे इसकी सफलता पर शक हो रहा था, और दरअसल जब यह असफल हुआ तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं हुई। एक्चुअली क्या, ये असफल व्यक्ति के विचार होते हैं। असफल व्यक्ति का विचार कैसे होते हैं? उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं, मुंह से इस तरह के शब्द। सच कहूं तो मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं सफल हो पाऊं। मैंने काम शुरू किया, इसके पहले मुझे इसकी सफलता पर शक हो रहा था, और दरअसल जब ये असफल हुआ तो मुझे बिल्कुल भी शक नहीं, हैरानी नहीं हुई। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूं। क्या बोलता है ये व्यक्ति? ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि यह होगा। ऐसे रवैये वाला व्यक्ति ऐसे रवैये वाला व्यक्ति असफल होगा ही होगा। अविश्वास नकारात्मक शक्ति है, इस चीज को ध्यान रखो। अविश्वास नकारात्मक शक्ति है। जब मस्तिष्क
किसी बात पर अविश्वास करता है और किसी बात पर संदेह करता है, जब व्यक्ति किसी बात पर अविश्वास करता है और क्या करता है, संदेह करता है, तो मस्तिष्क ऐसे कारणों को खोज लेता है जिससे इस विश्वास को बल मिलता है। समझ आ गया? दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। जब मस्तिष्क किसी बात पर अविश्वास करता है, यानी कि विश्वास नहीं करता, अगर आपको किसी वस्तु पे या व्यक्ति पे अविश्वास है, तो किसी बात पर संदेह है, तो मस्तिष्क क्या करेगा, ऐसे कारणों को खोज लेगा जिससे अविश्वास को बल मिलेगा। मतलब कोई ना कोई कारण खोज लेगा जिससे आपके उस विचार को, जिस विचार में अविश्वास भरा हुआ था, उसको बल मिल जाएगा। फिर आप कहोगे यस, मैं तो पहले ही जानता था ऐसा। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर असफलताओं के लिए जिम्मेदार कौन है? ज्यादातर जो व्यक्ति असफल हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार है उसकी शंका, उसका अविश्वास, असफल होने की अवचेतन इच्छा और सफल होने की सच्ची इच्छा ना होना। उस व्यक्ति के असफल होने की सबसे बड़ी वजह है उसमें सफल होने की इच्छा का ना होना। राइट, उसमें शंकाएं होना, उसमें अविश्वास होना। राइट, शंका करें और असफल हो जाए, जीत के बारे में सोचे और सफल हो जाए। एक युवा कहानीकार अपनी लेखन महत्वाकांक्षा को लेकर मुझसे हाल ही में मिला और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आगे मैं बता रहा हूं। एक महान लेखन के बारे में होने लगी, जो चर्चा है एक ऐसी महान लेखन के बारे में होने लगी। ओह, उसने कहा, मिस्टर एक्स असाधारण लेखक है, परंतु मैं उनकी जितनी सफल नहीं हो सकती। उसके रवैये से मुझे निराशा हुई, क्योंकि मैं इस मिस्टर एक्स को जानता हूं, उसमें ना तो असाधारण बुद्धि है और ना ही उस व्यक्ति में असाधारण कोई ऐसी बात है, न असाधारण बुद्धि, न ही असाधारण प्रेरणा, न ही वे किसी और बात में सुपीरियर हैं। उनमें केवल एक ही बात असाधारण है और वह है उनका असाधारण आत्मविश्वास। यहाँ पर जो एक पर्सनैलिटी है उसके बारे में बात की जा रही है कि लोग कह रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति से काफी इंस्पायर हूँ, बहुत ज्यादा। तो दूसरा वाला व्यक्ति कहता है, यार उसमें मैंने जानता हूँ मिस्टर एक्स कोई पर्सनैलिटी है, उसमें कुछ खास ना बुद्धि है, ना असाधारण ना सुपीरियर है किसी मामले में, ना इतना नॉलेजेबल है, ना इतना टैलेंटेड है, लेकिन जानते उसमें एक चीज क्या है, उसमें असाधारण विश्वास। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि वे सर्वश्रेष्ठ लेखक है, इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ लेखक। बस उन्हें एक ही चीज का विश्वास है कि मैं सर्वश्रेष्ठ लेखक हूं, इसीलिए मैं सर्वश्रेष्ठ लेखक हूं, बस यही कारण है। लीडर का सम्मान करना अच्छी बात है, ठीक है ना? उनसे सीखें, उसे ध्यान से देखें, उसका अध्ययन भी करें, और लेकिन लेकिन एक बात ध्यान रखिए, उसकी पूजा ना करने बैठ जाए। ये विश्वास करें कि आप उससे आगे निकल सकते हैं। ये हमेशा आपके मन में होना चाहिए कि मेरे अंदर, मैं उस व्यक्ति से आगे निकल सकता हूं। ये विश्वास आपको आगे ले जाएगा। ये विश्वास करें कि आप उससे ऊपर जा सकते हैं। जिन लोगों का रवैया सेकंड क्लास होता है वे सेकंड क्लास ही जी पाते हैं। राइट, ये हमेशा विश्वास रखें। एक बात बताता हूं आज आपको, जिस प्रीवियस कंपनी के अंदर मैं काम करता था, एक पर्सन डिविजनल मैनेजर और एक व्यक्ति बिल्कुल ज्वाइन किया हुआ व्यक्ति, ज्वाइनिंग न्यू पर्सन, और एक डिविजनल मैनेजर टॉप पर, ठीक है ना? आज आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। नाउ आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू। मैं जिस प्रीवियस कंपनी में था, नया नया, मैं बिल्कुल बॉटम में, वो एकदम टॉप। लेकिन एक बात मुझे विश्वास थी 100%, वो ये थी, मैं इस पूरी कंपनी के अंदर, क्योंकि ना मेरा सारे के सारे वहां पर मजाक उड़ाते थे, क्योंकि सबसे कम पढ़ा लिखा मैं, मेरी रैगिंग तक होती थी। और हैरानी के बाद जिसके थ्रू मैं सिस्टम में आया था वो एक महीने बाद छोड़ के चले गए थे, ठीक है ना? अब वहां पर सारे के सारे मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे एक अमेरिकन कंपनी के अंदर।
मेरे साथ इंग्लिश का चैलेंज, मेरे साथ कम्युनिकेशन स्किल का चैलेंज, मेरे साथ बहुत सारे मल्टीपल चैलेंजेस थे। ठीक है ना, बात समझना, और बेसिकली एक बहुत हाई फाई प्रोफाइल में आना, क्योंकि मैं डोर टू डोर करता जरूर था, लेकिन उसमें मैं 80 रुपए का सब्सक्रिप्शन, 240 रुपए का सब्सक्रिप्शन, 120 रुपए का सब्सक्रिप्शन, ज्यादा से ज्यादा खींच तान के ले जाओगे तो 540 रुपए का, इससे ऊपर कभी मैंने कभी जीवन में सब्सक्रिप्शन किया ही नहीं, इतनी की किताबें देता था। लेकिन जिस कंपनी में एकदम मैंने आया, एक बारी मैं डोर टू डोर कर रहा था, वहां पर एक सज्जन थे, वहां पर मैं अपनी किताब दे रहा, सब्सक्रिप्शन दे रहा था, वहां पर वो आ गए। ठीक है ना, और वो शख्स जो थे मिस्टर जॉय, राइट, और उस शख्स में वो मुझे पश्चिम विहार में मिले, और वहां पर मैंने उससे कहा कि मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ। तो उनको हिंदी का उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, डू यू नो इंग्लिश? तो इंग्लिश तो मैं जानता नहीं था इतनी ढंग की। तो मैंने कहा, या आई कैन टॉक, आई कैन टॉक, आई कैन टॉक, बस। सो यू गिव मी अपॉर्चुनिटी, आई विल डू वर्क। तो उन्होंने कहा, ओके कम फॉर इंटरव्यू देयर। तो मैं वहां गया। तो वहां पर गए जाने के बाद में मेरा इंटरव्यू हुआ, और उन्होंने मुझसे वैसे ही पूछ लिया, शो मी योर रिज्यूमे, वहां पे। तो मैंने जीवन में रिज्यूमे ही पहली वर्ड वर्ड सुना था 2007 में। बायोडाटा तो मुझे पता था, लेकिन रिज्यूमे नहीं पता था। तो वहां पर मुझे जब ये पूछा गया, शो मी योर रिज्यूमे, मैंने कहा, मतलब मैं समझा नहीं सर। कहते कि दिस इज रिज्यूमे, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, ऐसे बोला। मैंने कहा, सर वो क्वालिफिकेशन तो सर 10th किया हुआ मैं, 11th नहीं करी, फिर 12th बोर्ड ऐसे करी थी। तो फिर बाद में मेरी ऐसे बात हुई, 10th पढ़ा हो मतलब मेरी, 10th पढ़े हो, डू यू नो इंग्लिश? मैंने कहा नो। क्वालिफिकेशन 10th, नो डिग्री, नो एक्सपीरियंस, कुछ नहीं। उस सिचुएशन में उन्होंने मुझे एक बात बोली, तुम्हारे पास ना एजुकेशन है, ना तुम्हारे पास डिग्री है, ना तुम्हारे पास टैलेंट है, राइट, और इंग्लिश का हमारा सारा प्रोडक्ट है, और वो भी 25-30 हजार रुपए का, 40 हजार रुपए का, बुक्स, यहाँ पर एमबीए तक फेल हो जाते हैं, तो तुम यहाँ पर टिकोगे कैसे? हैं, तुम एक काम करो, सॉरी, मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा, सर एक बात बोलूं? कहते क्या? पहले एक बात बताओ, आपको मुझसे चाहिए क्या? इंग्लिश चाहिए, या मेरी डिग्री चाहिए, या आपको एक ही चीज चाहिए, वो है माल बिकना चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए? कहते हाँ, प्रोडक्शन चाहिए। मैंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मुझे दे सकता हूँ। कहते लेकिन तुम्हें कुछ आता तो है नहीं, इंग्लिश भी नहीं आती, बात कैसे करोगे? मैंने कहा, हिंदी में करूंगा। कहते हिंदी में बात करोगे, लेकिन हमारा प्रोडक्ट की एक रेपुटेशन है, राइट, इंग्लिश के ऊपर प्रोडक्ट है, तो फिर पकड़ होती है। तो रियल मायने में यू माइट बी सरप्राइज, मैंने कहा, सर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं करूंगा, और मैं कर सकता हूँ। और हैरानी की बात, कहते देखते हैं। और उसके बाद में मैं जब खड़ा हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में एक चेक था 68,400 का, ठीक है ना, वहां के टॉप लीडर का, और वो भी एक महीने का नहीं था, एक हफ्ते का था। और उस समय में 2007 में जब मैं इंटरव्यू देने गया था 14 अगस्त को, मुझे आज भी डेट याद है, क्योंकि 15 अगस्त को बेसिकली मैंने रिपोर्टिंग करी थी ग्रेट इंडिया प्लेस में, राइट, जो कि नोएडा में है। ठीक है ना, मॉल है बहुत बड़ा वहां पर। कैन यू इमेजिन इट? 68,400 उस वीक का चेक था। मैं उसको चेक की तरफ देख रहा था, तो मैं देख के मेरी आंखें ऐसी रही। तो पूनम ने मुझे बोला कि सर ये चेक पता है, रिकॉर्ड बना हुआ है, और एक बात है बताओ, ये वीकली चेक है, आप ये सोच रहे होंगे मंथली चेक है। मैंने कहा नहीं सर, मैं ये नहीं सोच रहा। फिर क्या सोच रहे हो? सर मैं सोच रहा हूँ कि इसका रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। कहते नहीं, तो कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करा। सर मुझे पूरा विश्वास है मैं रिकॉर्ड ब्रेक कर दूं। उनके होश उड़ गए उस वक्त, उनके होश उड़ गए जब मैंने बात बोली, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दूं। इस जो ये रिकॉर्ड बना हुआ है ना 68,000 का, और हैरानी की बात जानते हैं, नेट 8 महीने के बाद उस रिकॉर्ड को ब्रेक जब हुआ, 1,02,038 रुपए में। और उस 1,02,038 रुपए का चेक फिर बेसिकली वो जो बना उस हफ्ते का, वहां पर वो बेसिकली क्या बन गया जानते हैं? फिर वो मेरा चेक लगा।
और जब वहां पर कोई और इंटरव्यू के लिए आता था तो मेरा चेक दिखाते थे। और हैरानी की बात दिखाएं, हमारे बीच में एक शख्सियत ऐसी बैठी है जिसने वो चेक से बड़ी इंस्पायर हुई। उसका नाम है मिस्टर योगेश त्रिपाठी। योगेश त्रिपाठी को वो चेक दिखाया गया 1,02,38 का, क्योंकि कहा कि तुम्हारी एज का लड़का, ये देखो उस हफ्ते का 1,02,38 रुपए का चेक, इसके होश उड़ गए। मेरी एज का लड़का, एक हफ्ते का इतना बड़ा चेक। तो जानते हैं, ये इतना एक्साइटेड हुआ, इतना एक्साइटेड कि ये वहां पर आया मुझसे मिलने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। ये भी आया, इसका भाई भी आया, कमल त्रिपाठी। और ये इतना एक्साइटेड था उस वक्त कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। फोन आया मेरे पास, और फिर बाद में आया ठीक है आप मिल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। उस वक्त ये मुझसे मिला पहली बार, 2008 में, ठीक है ना। और जब मुझसे मिला ये, तो इतना ज्यादा एक्साइटेड था। और मिलने के बाद ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ, सर वाकई में मतलब आपसे काफी कुछ मिलेगा, सीखने को मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा ये ऐसे। मैं यहाँ पर आपको जो मैसेज देना चाहता हूँ, मैसेज क्या है, मैसेज को पकड़ो। मैसेज ये है, क्या था मेरे पास? क्या मेरे पास एजुकेशन थी? नो। क्या मेरे पास डिग्री थी? नो। क्या मेरे पास टैलेंट था? नो। क्या मेरे पास एक्सपीरियंस था? नो। मेरे पास था सिर्फ एक चीज, विश्वास, कि मैं ही कर सकता हूं, बस। वो चीज को जिस व्यक्ति ने कैरी कर लिया, और हैरानी की बात बताऊं, इसमें एक चीज जो लिखी है ना, लीडर का सम्मान करना अच्छी बात है, उससे सीखना अच्छी बात है। मैंने हर व्यक्ति के वहां से सीखा, हर पर्सन से सीखा, वहां पे अपने जितने सीनियर है सबसे सीखा। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि भैया मैं अब जीवन भर इनकी पूजा करता रहूंगा। नहीं, मेरे जीवन में एक विचार एक था कि एक दिन आएगा, एक दिन आएगा कि मैं इनसे भी आगे निकल जाऊंगा। ये विश्वास था मेरे अंदर। और आज यू माइट बी सरप्राइज, सो मैनी, वो जो जो डीएम्स थे, आज वो मेरे खुद के नेटवर्क में है। ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब आपका विश्वास का लेवल बहुत बढ़ जाता है ना, तो उसके बाद बड़े बड़े लीडर, अभी इससे पहले जिस प्रीवियस कंपनी में था, वहां पर एक तो यूएसए वाली, इससे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में था, वहां पर एक बहुत बड़े लीडर थे, मतलब बहुत मेरे से सीनियर थे, और मैं बिल्कुल नीचे जूनियर, वो सीनियर वहां। और आज मुझे ये भी विश्वास था, ये भी मैं इनसे भी आगे बढ़ जाऊंगा। और हैरानी की बात जानते क्या है, वो व्यक्ति भी आज मेरे नेटवर्क में है, राइट, शामिल हो चुके हैं। तो कहने का मतलब पता है क्या है, सारा का सारा खेल है विश्वास का, 100%। तो इसमें क्या लिखा है, इसे इस तरह से देखो कि विश्वास ही वह थर्मोस्टेट है जो हमारी उपलब्धियों को नियमित करता है। उस व्यक्ति का अध्ययन करें जो औसत जिंदगी के जाल में उलझा हो। जब आप देखोगे एक एवरेज व्यक्ति को, ठीक है ना, वो ऐसा एवरेज लाइफ क्यों जी रहा है? उसे विश्वास है कि वे अयोग्य है। वो इसलिए जी रहा है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि वो अयोग्य है, अयोग्य है, उसे विश्वास है, राइट। इसीलिए उसे अयोग्य समझा जाता है। जब आप अपने आप को अयोग्य समझते हो, तो आपको दुनिया अयोग्य समझती है। वह मानता है कि वह बड़े काम नहीं कर सकता, इसलिए वह उसे नहीं कर पाता। वो मानता है कि मैं बड़ा काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो बड़ा काम नहीं कर पाता। वह मानता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए उसे महत्वपूर्ण समझा नहीं जाता। इसलिए इसलिए जब वह जो भी वह काम करता है, वह महत्वहीन बन जाता है। जब आप अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं मानते, तो आपके द्वारा किया हुआ कर्म भी महत्वपूर्ण नहीं बन पाएगा, वो हमेशा महत्वहीन रहेगा। समय के साथ साथ आत्मविश्वास का अभाव उसकी बातों में, समय के साथ साथ उसके अंदर जो आत्मविश्वास जो है ना, उसका अभाव यानी उसकी कमी, उसकी बातों में, उसकी चालों में, उसकी ढाल में, उसके काम में दिखने लगती है। उसकी बात में दिखती है, उसके कामों में दिखती है, उसकी चाल में दिखती है, उसकी ढाल में दिखती है। और जब तक कि वह अपना थर्मोस्टेट को फिर से संतुलित नहीं कर लेगा, तब तक वह सिकुड़ता रहेगा और बोना होता जाएगा। जब तक वो अपना थर्मोस्टेट को संतुलित नहीं करेगा, स्थिर नहीं करेगा, तब तक ये स्थिति ऐसी रहेगी, राइट। और अपनी नजरों में छोटा होता जाएगा, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा होता जाएगा। और चूंकि दूसरे हम में वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं, दूसरे लोग हम में वही चीज देखते हैं जो चीज हम अपने आप में देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दूसरे हमें वही देखते हैं जो हम अपने आप में देखते हैं, इसलिए वह अपने आप
अपने आसपास के लोगों की नजरों में भी छोटा हो जाएगा। इसीलिए जब भी वो किसी के सामने जाता है वो हमेशा छोटा महसूस करता है, क्योंकि वो अपनी नजरों में छोटा है। उसे विश्वास नहीं है कि मैं बड़ा हो सकता हूं, क्योंकि वो अपने आप को अयोग्य समझता है। अब उस व्यक्ति की तरफ देखिए, अब आपने दूसरी तरफ देखो, कौन सा व्यक्ति जो सफल हो रहा है। अब आप उसके अंदर क्या चीज ऑब्जर्व करोगे? अब उस व्यक्ति की तरफ देखो जो आगे बढ़ रहा है। उसे विश्वास है कि वह योग्य है, उसे विश्वास है कि वह योग्य है, और इसीलिए बाकी लोग भी उसे योग्य समझते हैं। वेरी अपोजिट हो गया ना। उसे विश्वास था कि वो अयोग्य है, इसलिए बाकी लोग उसे अयोग्य समझते हैं, लेकिन इसको विश्वास है कि ये योग्य है, तो बाकी लोग इसे योग्य समझते हैं। उसे विश्वास है कि वह बड़े कठिन काम कर सकता है, इसको विश्वास है कि ये बहुत कठिन काम कर सकता है, इसीलिए वह इसे कर लेता है। और उसे विश्वास है कि वो कठिन काम नहीं कर सकता, इसीलिए वो नहीं कर पाता। जो भी वह करता है, जो भी यह करता है, जिस तरह भी वह लोगों से बात करता है, उसका चरित्र, उसके विचार, उसका चरित्र, उसके विचार, उसका दृष्टिकोण, सभी बातों में झलकता है कि वह प्रोफेशनल है। जब वो बात करता है, जो वो व्यवहार करता है, जो वो उसके विचार है, जो उसका दृष्टिकोण है, जो अपने आप को प्रेजेंट करता है, अपने आप को कैरी करता है वो, राइट, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी बोली, उसकी विचार, उसके भाव, उसकी वाणी, उसकी क्रिया, मतलब उसके अंदर इतना विश्वास झलकता है कि लोग कहते हैं यार ही इज अ प्रोफेशनल पर्सन, राइट। और यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। कोई भी व्यक्ति वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। इसीलिए यहां पर क्या बताया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति ऐसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं। बड़ी बातों में यकीन करें, अपने थर्मोस्टेट स्टेट को आगे की तरफ सेट करें। अपनी सफलता के अभियान की शुरुआत इस सच्चे संजीदा विश्वास से करें कि आप सफल हो सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप महान बन सकते हैं, तो आप सचमुच एक दिन महान बन जाएंगे। अगर आपको विश्वास है कि आप महान बन जाएंगे, और यह विश्वास धीरूभाई अंबानी में था। जब धीरूभाई अंबानी को यह कहा जाता था कि उसके पास पैसे नहीं थे, 1 रुपया नहीं था, तो भी उसके अंदर विश्वास था कि बेसिकली मैं 100 करोड़ और वाला बंदा बन जाऊंगा। पैसा नहीं है, विश्वास है। कभी कभार बंदा कहता है यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करोड़ों आपके जीवन में आएंगे, ये डिसाइड करेगा कि आपके पास करोड़ों वाला विश्वास भी है या नहीं है। विश्वास हजारों वाला है और एक्सपेक्टेशन करोड़ों की है, लेकिन करोड़ों वाला विश्वास नहीं है तो करोड़ नहीं है। आपके विश्वास में करोड़ों है तो दुनिया आप पर बोली लगा देगी, ध्यान रख लेना। दुनिया आप पर पैसा लगा देगी। छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। मेरे पास अजीत जी एक पर्सनैलिटी को लेकर आते हैं। कौन? एक पर्सनैलिटी की बात बताता हूं, इसकी स्टोरी सुनकर आपको अजीब सा लगेगा, बट वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, ठीक है ना। अब वो जो पर्सनैलिटी है, एक पर्सनैलिटी कहां पर बैठी है? दूर बैठी है, ठीक है, 450 किलोमीटर दूर। मैं लैपटॉप में, और वो 450 किलोमीटर दूर, इतनी दूर बैठी है, ठीक है। वो पर्सन ने ऑलरेडी किसी से प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। अचानक से जी जी के साथ कनेक्ट होते हैं। जब वो कनेक्ट होते हैं, कैसे? थ्रू उन्होंने इंडिया मार्ट में एक नंबर दिया था, वहां से बेसिकली फोन आता है, और ये बेसिकली वहां से वो बंदे को जूम पे बुला लेते हैं। अब यहाँ पर भी देखो स्टोरी है, वो बंदा कहता है ऐसे ही चेक कर रहा था, आप मुझे क्या दोगे, मुझे बढ़िया सा क्या डिस्काउंट दोगे, ऐसे ही बंदे चेक कर लेता है, जबकि मोबाइल प्रोडक्ट ले चुका है वो, लेकिन फिर भी बात वो ऐसी कह रहे हैं, आप क्या दोगे? तो इसने बोला कि हम आपको सिस्टम देंगे, लर्निंग का और अर्निंग का। डेली मेरा 9 PM सेशन चलता था। आज कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, कल कोई और दे रहा है, परसों कोई और दे रहा है, तरसों कोई और दे रहा है। तो वो बेसिकली डेली मेरा सेशन चलता था। और जानते हैं क्या हुआ? उसने एक दिन अटेंड करा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, एंड मोमेंट पे बेसिकली मैं क्लोजिंग करने आता था। उस बंदे ने फोन पे बात करी, और हैरानी की बात, उस बंदे ने वहां ऑर्डर कैंसिल करवा के अपनी वाइफ के नाम से दोबारा कनेक्ट हो गया, ऑर्डर लिया, ठीक है। अब सुनते रहना ध्यान से। उसने मशीन भी ऑर्डर क्यों करी, ये भी आपको रीजन पता लगेगा। और ऑर्डर ले लिया, और ऑर्डर करने के बाद उस व्यक्ति ने, मशीन आ गई उसकी, और उसके बाद अब वो बेसिकली अपने किसी 4 फ्रेंड्स को लेकर यहाँ पर आया मेरे घर पे, मुझसे मिलने के लिए, ठीक है ना।
और जब वो मुझसे मिलने के लिए आया, उसका एक ही उद्देश्य था, उसका पूरा का पूरा सर्कल, क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी में था बेसिकली, उसका पूरा का पूरा सर्कल जो है वो उसी से रिलेटेड है। तो वो अपने बॉस को लेकर आया मेरे पास, जो बहुत अच्छा खासा नेटवर्क कैरी कर रहे हैं, बहुत बड़ा, बहुत पैसा बना रहे हैं, राइट। तो वो यहाँ पर बैठे चारों के चारों मेरे घर में, पंजाब से स्पेशली आए, और उनका उद्देश्य क्या है, रोहित जी को बेसिकली एंटर करवाना, ठीक है ना, सिस्टम में। अब मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। वो व्यक्ति आया, आने के बाद उस पर्सन ने मुझे कहा कि हम आपको अपना प्रोजेक्ट भी दिखाना चाहते हैं, चलो आप इनको प्रोजेक्ट दिखा दो। बॉस ने पूरा प्रोजेक्ट दिखा, प्रोजेक्ट मेरा देखने, प्रोडक्ट मैंने दिखाया, प्रोडक्ट दिखाने के बाद ऑन द स्पॉट कार्ड स्वैप, ठीक है ना, ऑन द स्पॉट बेसिकली पहले तो उसके बॉस का कार्ड स्वैप करा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा सर अब हमारा ही प्रोजेक्ट देखो। मैंने कोई बात नहीं सर, आप आए हैं इतनी दूर से तो डेफिनेटली मैं मना थोड़ी करूंगा। क्रिप्टो की बात करी, मैंने कहा इसमें तो मुझे कुछ समझ नहीं आता सर, रियल मायने मेरी ना समझ में। कह रहा आपने कुछ नहीं करना, कह रहा आपने कुछ नहीं करना, ये समझ लो लैंड का टुकड़ा है, डालकर छोड़ दो बस। मैंने कहा सर क्रिप्टो में मैं 1 रुपए भी नहीं लगाने का, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा इसका एक्सपीरियंस काफी बैठ रहा है। कहते रोहित जी पैसे कौन मांग रहा है, हम तो आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं इस पे फिर भी नहीं जुड़ना चाहता क्योंकि मैं कमिटेड हूँ। कहते लेकिन हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, हम आपको जुड़ना चाहते हैं, हम पे एहसान कर लो। ये कन्वर्सेशन 7 घंटे तक चली। कितने? 7 घंटे, 7 आवर। और एंड मोमेंट तक उस व्यक्ति ने कहा, मैंने कहा देखो मेरा उद्देश्य क्या, पहले मैं बताता हूँ, मैं जुड़ रहा हूं ना आपके साथ में, उसका उद्देश्य समझ लो। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ, ताकि उनके सर के बाल से पैर के नाखून तक, इंटरनल ऑर्गन से एक्सटर्नल ऑर्गन तक ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। और ये मेरा है, ये मेरा टिल लास्ट ब्रेथ तक मैंने इस पानी को पीना है, इस अमृत को पीना है, और इसी को रिकमेंड करना टिल लास्ट ब्रेथ तक। ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा लक्ष्य है, ठीक है ना, ये ज्ञान को मुझे बांटना, ठीक है ना। कहते हम भी यही चाहते हैं। मैंने कहा अगर इसके पर्पज से आप जोड़ना चाह रहे हो, जुड़ोगे तो ठीक है। कहते ठीक है, हम जितने भी लोग हैं आपको इस ज्ञान के बारे में बताएंगे, लेकिन आप हमसे जुड़ जाओ। मैंने कहा यार कमाल हो गया। मैंने कहा लेकिन मैं इस पे इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता। कहते कोई दिक्कत नहीं, आप मुझसे जुड़ जाओ। उस व्यक्ति ने, कैन यू इमेजिन, ऑन द स्पॉट 2.5 लाख रुपया मेरे पे इन्वेस्ट कर डाला। कहते कि यस रोहित जी, आप हमें चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो वहां पर बेसिकली जब मैं मना कर रहा था, वहां पर अजीत जी थे, चंदी जी थे, वो कहते कि रोहित जी की छोड़ो, आप दोनों आ जाओ। वो चंदी जी और वो अजीत जी कह रहे कि हम जुड़ जाएंगे आपके साथ। कहते नहीं, हमें ये चाहिए। 10,000 रुपए की चीज आई, शुरुआत थी $100 की, 2.5 लाख रुपए तक का। उस व्यक्ति ने ऑन द स्पॉट 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। मैंने 1 रुपया भी उस पर्सन को नहीं दिया। कहते कोई बात नहीं, आप हमसे जुड़ जाओ, हमें आप चाहिए। मैंने कहा मेरा जुड़ने का एक ही लक्ष्य है, ध्यान रखना, आपके जितने नेटवर्क अवेयरनेस दूंगा। कहते कोई, और मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ यहाँ पर मैसेज क्या है, मैसेज ये है कि अगर उस किसी भी व्यक्ति को, अगर आप पर विश्वास दिखेगा, उसने यहां तक बोला, उसका अभी भी ये उद्देश्य है, किसी भी पर्सन को अगर आप पर विश्वास दिखेगा तो वो आप पर बोली लगा देगा। मैंने उससे साफ बोला, ना मैं इसमें कर सकता हूँ, ना मेरा माइंड चलेगा। कहते हैं मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ बस, और आपको कुछ फील करवाना चाहता हूँ सिस्टम की पावर, आपको ऐसे ऐसे कुछ भी। मैंने कहा सर वो आपकी चॉइस है सर, रियल मायने में आप आए हो, आपको मैं ना नाराज नहीं करूंगा। ये मोबाइल पकड़ो, जो आपने करना कर दो, क्योंकि मुझे इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला, जो आपको समझ आए। यहाँ पर मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ आपको, रियल मायने में तब से लेकर अभी तक मैंने आज तक खोल के नहीं देखा, क्योंकि मुझे उसके पल्ले कुछ पड़ेगा भी नहीं, रियल मायने में, ठीक है ना, क्योंकि मैं अपने काम के प्रति समर्पित हूँ, राइट। लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो मैसेज देना चाह रहा हूँ, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास का टूट है, मेरे सामने बेसिकली उनके 10 फोन आ गए थे। मैंने कहा सर एक बात ध्यान रखना, अगर अभी बेसिकली आपने अपने फोन को स्विच ऑफ नहीं किया या एयरप्लेन मोड पे नहीं डाला, मैं सब कुछ बंद कर दूंगा। और उसके बॉस से बैठे थे 4 से 5, मैंने, मेरे लिए कागज के टुकड़े कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरे जीवन में एक ही चीज की इंपॉर्टेंस है, वो जीवन की इंपॉर्टेंस, लाइफ की। जो व्यक्ति अपने जीवन को महत्व नहीं देता, अपने परिवार के जीवन को महत्व नहीं देता, वो व्यक्ति मेरे लिए बिल्कुल भी, मतलब किसी भी एरिया में किसी भी लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं है, तो आप दूसरे की लाइफ के लिए क्या सीरियस हो सकते हैं? सोच के देखिए, थिंक अबाउट योर लाइफ। इफ यू कांट इन्वेस्ट ऑन योर लाइफ, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट यू विल बी टेकिंग केयर फॉर एनीवन लाइफ, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ज्ञान है जो आपके जीवन को बेहतर करेगा, ना कि वो पैसा। पैसा होने के बावजूद भी
एक व्यक्ति की किडनी की डायलिसिस हो रही है, लीवर फैटी हो रहा है, हार्ट की ब्लॉकेज हो रही है, ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, क्या कर लिया उस पैसे ने उसे। लेकिन अगर ज्ञान होगा कि ये हुआ क्यों और इसका निवारण कैसे हो सकता है, इसकी रिकवरी कैसे हो सकती है, अगर ये पता लग जाए और सोल्यूशन मिल जाए, और वो भी वाटर की फॉर्म में, जो कि एफर्टलेस तरीका है, दिस इज द एफर्टलेस वे टू अचीव द ट्रू हेल्थ। भाई साहब मैंने कहा अगर मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो सॉरी, आपके साथ खाना पीना होगा लेकिन बाकी कोई चर्चा नहीं। कह रहे रोहित जी, ऑन द स्पॉट बंदों ने, सभी ने, बॉस ने, मोबाइल स्विच ऑफ ऑन द स्पॉट। और उसके बाद बेसिकली पूरी कन्वर्सेशन, नेट 2 घंटे तक उन्होंने स्विच ऑन नहीं किया। लेकिन जैसी बात में मैंने कहा अब आप ऑन कर, रोहित जी अगर आपकी परमिशन हो तो ऑन कर ले। मैंने कहा नाउ यू कैन ऑन इट, अब आप ऑन कीजिए। उसने ऑन किया और फिर बाद में 20 के करीब और में कॉलिंग आई थी, ये आईडी वो आईडी ये। मैंने कहा करो जो करना है आपने। मतलब इतना कुछ करने के बावजूद भी उस व्यक्ति ने कहा कि सर मुझे ये बंदा चाहिए किसी भी कीमत पे। अब क्या चीज है उसमें, क्या चीज है? 2.5 लाख रुपए उसने मेरे पे इन्वेस्ट कर दिए, मैंने 1 रुपया नहीं दिया उस बंदे को। जानते हैं, विश्वास के अलावा रोहित शर्मा का कुछ भी नहीं है। मुझे विश्वास है कि मैं कामयाब होऊंगा और मैं उसी के लिए पैदा हूं, ठीक है ना, और मैं होके दिखाऊंगा। और जब तक जिंदा हूं, मरा नहीं, तब तक मैं बेसिकली कर्म करता रहूंगा। और मुझे ये पता है कर्म करते 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 मैं एक दिन कामयाब भी हो जाऊंगा। लेकिन जो कामचोर होते हैं ना, उनके साथ दिक्कत है, वो बहानों की तलाश करते हैं। राइट, इसीलिए यहाँ पर मल्टीपल और स्टोरी शेयर की जा रही है। अब बात की जा रही है वाहनों की। तो अब मैं आपको इसके ना चैप्टर आगे पढ़िएगा, बहुत अच्छी है। इसमें आपको बताया जा रहा है विश्वास की शक्ति को आप कैसे विकसित करेंगे। उसमें तरीके बताए हैं कैसे आप विश्वास की शक्ति को विकसित करेंगे। इसके ऊपर मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, इसके ऊपर पूरा का पूरा अच्छी तरह से सारा का सारा चैप्टर दिया हुआ है, अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं। लेकिन अब मैं आपके सामने बहानों की बात करी है तो मैं आपको असफलता का दूसरा कारण बताना चाहता हूँ। असफलता, सॉरी, सफल अगर कोई व्यक्ति होगा तो उसका कारण है चैप्टर नंबर 1। अगर कोई व्यक्ति असफल होगा तो उसका कारण है चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में आपको 2 पेज पढ़कर सुनाऊंगा। उस 2 पेजों के थ्रू आपको यह समझ में आ जाएगा कि अगर एक व्यक्ति असफल होगा, 100% होगा, उसका कारण क्या है। ठीक है ना, दुनिया के किसी भी काम में अगर व्यक्ति असफल हो रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति असफल होता हुआ दिख रहा है ना, तो उसका कारण है चैप्टर नंबर 2। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 2 बता दूं, ठीक है ना, उसका कारण चैप्टर नंबर 2 है। चूंकि सफलता का संबंध लोगों से है, इसीलिए सफल होने के लिए यह जरूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ लें। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे यह सीख सकते हैं कि जिंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, और यह सीखने के बाद आप उससे अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। ठीक है ना, लोगों का अध्ययन करें, गहराई से करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों के अंदर दिमाग में एक भयानक बीमारी होती है। असफल जो लोग हो रहे हैं ना, उनके दिमाग में एक भयानक बीमारी है। उस बीमारी का नाम है बानासाइटिस। राइट, हर असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है, और ज्यादातर आम आदमी में यह बीमारी थोड़ी बहुत होती है। आप पाएंगे कि बानासाइटिस का की बीमारी सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। राइट, और सफलता की सीढ़ी पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बानासाइटिस का रोगी नहीं होता। जो सफल हुआ जा रहा है, 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 वो बहाना नहीं बना सकता, वो बानासाइटिस का रोगी नहीं हो सकता। जबकि असफलता की ढलान पर लगातार गिरने वाला गिरने वाला गिरने वाला गिरने वाला व्यक्ति बानासाइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। आप अपने आसपास के लोगों को देखने पर पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना सफल हो रहा है, वह उतने कम बहाने बनाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना सफल हो रहा है, वह उतने कम बहाने बनाता है। परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता और उसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना भी नहीं होती, लेकिन उसके पास बहाने थोक में मौजूद होते हैं। असफल लोग फौरन बता देंगे कि उन्होंने उस काम को क्यों नहीं किया। अगर कोई व्यक्ति असफल है ना, वो फौरन बता देंगे कि उन्होंने उस काम को क्यों नहीं किया, या वह उस काम को क्यों नहीं करते, या वह उसे क्यों नहीं कर सकते, या वह उसे, या वह उसमें क्यों असफल है। राइट, ये असफल व्यक्ति फौरन बता देते हैं। सफल लोगों की जिंदगी का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप उनमें सब में एक बात पाएंगे, असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल व्यक्ति भी वही बहाने बना सकते हैं, परंतु वे बहाने नहीं बनाते। ठीक है, असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल भी बना सकते हैं लेकिन वो नहीं बनाते। जैसे
मैं जितने जितने भी बेहद सफल बिजनेसमैनों, मिलिट्री ऑफिसरों, सेल्समैनों, प्रोफेशनल व्यक्तियों या किसी क्षेत्र के अग्रणी लोगों से मिला हूं जिनके बारे में मैंने सुना है, उनके सामने बहानों की कोई कमी नहीं थी। रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे, ट्रूमैन अपनी शिक्षा की कमी का बहाना बना सकते थे, कैनेडी ये कह सकते थे कि प्रेसिडेंट बनते वक्त मेरी उम्र काफी कम थी, जॉनसन और हाइजन हॉवर हार्ट अटैक के बहाने के पीछे छुप सकते थे। किसी भी बीमारी की तरह बानासाइटिस का अगर वक्त पर सही से इलाज नहीं किया जाए तो हालत और बिगड़ सकती है। विचारों की इस बीमारी का शिकार व्यक्ति इस तरह से सोचता है। कैसे सोचता है? ध्यान से सुनो। जब व्यक्ति असफल होता है तो उसके विचार कैसे होते हैं, जरा ध्यान से सुनो। मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि जितनी होनी चाहिए। मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है, या मैं कहूं मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूं? अब उसके मन में क्या आता है? वो अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। वो बहाने का इसलिए सोचता है अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी ईगो बचाने के लिए कौन सा बहाना मैं बना सकता हूं जो फिट होगा। अब देखो बहानों की लाइन। वो कहता है क्या मैं अपनी बुरी सेहत का बहाना बनाऊं, ये फिट हो जाएगा, मेरी इज्जत बच जाएगी। या फिर सोचता है मैं शिक्षा का अभाव का बहाना बना लेता हूँ, मेरी इज्जत बच जाएगी। या वो सोचता है मैं ज्यादा उम्र का बहाना बनाता हूँ, शायद इससे मेरी इज्जत बच जाए। यार अब तो बहुत उम्र हो गई यार, अब तो। फिर वो सोचता है मैं कम उम्र का बहाना बनाऊं, बदकिस्मती का बहाना बनाऊं, व्यक्तिगत विपत्तियों का बहाना बनाऊं, बुरी पत्नी का बहाना बना लूं, या माँ बाप की गलत परवरिश का बहाना बनाऊं। कौन सा बहाना बनाऊं? कौन सा बहाना बनाऊं? कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा ना एटलीस्ट। अगर मैं असफल हो रहा हूं तो बहाना तो बनाना पड़ेगा। बिना बहाना बनाए तो बेसिकली इज्जत बचेगी कैसे अपनी? इज्जत तो दाव पे लगी पड़ी है? असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे से बहाने को चुन लेता है, अच्छा सा बहाना, चाहे वो बुरी बीवी का हो, अरे यार बार 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 इतना नेगेटिव बोलती है मेरी बीवी, इसी के कारण ही मैं ग्रो नहीं कर पाया, या माँ बाप बोलते रहते इसी के कारण मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, इतना नेगेटिव माहौल बनाया हुआ इन्होंने, तो ग्रो ही नहीं कर सकता, ग्रो ही नहीं कर सकता, इन्हीं के कारण मैं ग्रो नहीं कर पाया, वरना तो मैं कर जाता। या फिर बाद में, यार मेरे जॉब पे इतना प्रेशर है सुबह से लेकर रात तक, इसी के कारण मैं ग्रो नहीं कर पाया। चलो ये भी बहुत अच्छा बहाना है, ठीक है ना। सुबह से लेकर रात तक मैं इतना ऑक्यूपाइड रहता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं निकलता, इसी के कारण मैं नहीं ग्रो कर पा रहा। वो सोचता है अभी और कौन सा बहाना निकालू, क्योंकि विचार में क्या है, विचार में असफल होने के बाद विचार में अपनी इज्जत को बचाना उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि कामयाबी पाने से। अगर वो कामयाबी पाना चाहता है तो जिम्मेदारी बनेगा, अगर इज्जत बचाना जानता है तो बहानेदार बनेगा। एक होता है जिम्मेदार, एक होता है बहानेदार। वो बहानों की लाइन ढूंढे, सोचे कि कैसे मैं बढ़िया सा बहाना चुनूं और फिर बाद में चिपका दूं, किस पर? अपने ऊपर। फिर लोगों को रियलाइज कर रहा हूं ये देख मैं इसके कारण आगे नहीं बढ़ पाया, ठीक है। आगे, असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे से बहाने को चुन लेता है, अब उनने उसने किसी एक बहाने को चुन लिया, पकड़ लिया, तो फिर वह कसकर इसके पकड़ लेता है, कसकर पकड़ लिया इसको मैंने। फिर वह इस बहाने के सारे लोगों को और खुद को यह समझाता है कि वह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाता। वो क्या कर रहा है? खुद को समझाता है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। अभी बहुत सारे पर्सन से मैं पूछूंगा आप सुबह क्यों नहीं आए, सर क्या बात है लेट आए। मैं रात को 1:30 बजे आया, सुबह नेट शार्प 4 बजे के बाद 1 मिनट भी ऊपर नहीं हुआ, उठ गया। कितने बजे आया? 1:30 बजे। कहाँ गया था? चौकी पे गया था, माता की चौकी पे गया था मैं। मेरे जो साली साहिब है उनके घर पे चौकी थी, वहां पर गया था। मैं रात के 1:30 बजे आया। पहले बेसिकली इतनी डिस्टेंस कैरी करके मदर को भी पूरी फैमिली को वहां छोड़ा, फिर बाद में सबको घर बुला के फिर घर पे पहुंचा, गुड़गांव आया, ठीक है। 1:30 बजे पहुंचा, तो पहुंचा तो बेसिकली थोड़ा सा समय लगता है सोने में भी, तो 2 बज गए होंगे। तो मेरी वाइफ ने बोला कि एक काम करो कैंसिल कर दो। क्या करोगे? बेसिकली छोड़ दो ये सुबह का, ये सब कर दो, कैंसिल कर दो। इसी वक्त बेसिकली संकल्प की बात आती है। संकल्प की कहानियां गाता रहता हूँ मैं, है? विपरीत परिस्थितियों में इच्छा टूट जाएगी, संकल्प और मजबूत होता है। मेरी वाइफ ने कहा यार कसम से यार प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के पैर जोड़ के रिक्वेस्ट है, 2 बजे सो रहे हो, 4 बजे उठ जाओगे? मैंने कहा कोई बात नहीं।
अरे उठाने वाला वो है, परमात्मा एनर्जी देता है, मेरे बस की क्या बात है। उसने उठाना वो तो उठा लेगा। नहीं वो नहीं उठाएगा, तुम उठ जाओगे। मैंने कहा नहीं वो उठाएगा। तो उसने उठा दिया। उसने उठा दिया तो सत्संग भी अटेंड हो गया, उसके ऊपर भी नोट्स बना लिए। उसने उठा दिया तो आज आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ। राइट। 2 घंटे सोया। बहाना बना सकता था। कितना खूबसूरत बहाना है मेरे पास, रात को 1:30 बजे आया हूँ। नहीं बनाया। नहीं बनाया। अब इससे क्या मजबूत हुआ है? मेरा और संकल्प मजबूत। क्या मजबूत हो गया? और ज्यादा संकल्प मजबूत हो गया। अब मेरे जीवन में जब भी कोई परिस्थिति ऐसी आएगी, मुझे सिर्फ 2 घंटे सोने को मिलेगा, तो भी मैं कहूंगा यस कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे सोकर भी उतना फ्रेश मिल रहा हूँ शायद मैं। आप हो सकता है नीचे हो रहे हो, डाउन हो रहे हो, ऐसे हो रहे हो, वैसे हो रहे हो, शायद मेरे अंदर कोई नींद भी नहीं आ रही होगी, कोई वो कमी महसूस नहीं हो रही। यस और नो? यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। पढ़ रहा हूँ आपके सामने, बिल्कुल एक्टिव मोड पर हूँ, बट 2 घंटे सोए और परिवार को डिस्टर्ब नहीं करा। वहां दरवाजा बंद कर दिया, यहाँ दरवाजा बंद कर दिया, ताकि उन्हें भी डिस्टर्बेंस ना है। जीवन में याद रखना, अपने परिवार को कंफर्टेबल जोन में डालने वाले व्यक्ति को खुद को अनकंफर्टेबल जोन में डालना पड़ता है। लिख लेना, गोल्डन लाइन है बेसिकली। गोल्डन लाइन चिपका लो यहाँ पर बेसिकली, या बेसिकली कहीं लिख लो कोरे कागज पे, दीवार पे चिपका दो। अपने परिवार को कंफर्टेबल जोन में देने के लिए खुद को अनकंफर्टेबल जोन में डालना पड़ता है। जो अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में नहीं डालता, उसका परिवार कंफर्टेबल जोन में रह ही नहीं सकता। बात करते हैं हम अपने परिवार को कंफर्टेबल देने की, परिवार से प्रेम करने की। अरे अपनी आदतों पे काम करो, बहुत जरूरी है। हमें अपनी आदतों पे काम करना बहुत जरूरी है। बाना साइटिस की पूरी किताब है लिखी हुई यहाँ पर, दूसरे चैप्टर के अंदर। पढ़ना बड़ा जरूरी है। नहीं पढ़ते ना? देखो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ ये, क्योंकि बेसिकली डेविड से श्वार्ट्ज से तो मिलना पॉसिबल नहीं है। उसने एक एक विचार कैसे कैसे ऑब्जर्व करते लिखा होगा, कैसे पढ़ा होगा, लोगों को पढ़ पढ़ के बेसिकली। अच्छा ये आदत है, चलिए आदत लिख लेता हूँ। अच्छा ये भी आदत है, ये भी लिख लेता हूँ। अच्छा ये वाली आदत है, लिख लिख के पूरी किताब लिख डाली उसने। और हमारे पास उस चीज को पढ़ने का भी वक्त नहीं हो। चलो ठीक है, आपके पास नहीं है, मेरे पास वक्त, मेरे पास भी नहीं है, समय मेरे पास भी नहीं, इच्छा मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना? इसीलिए बहाने की सारी अभी आपकी सारी चीजें टूटने लगेंगी। ठीक है ना? ना तोड़ी तो बेसिकली नाम रोहिशा बनी। ठीक है ना? जो मर्जी हो जाए, बेसिकली आपकी ग्रोथ, जो व्यक्ति कनेक्टेड होगा मेरे साथ, दो ही चीजें होंगी, या तो सफल हो जाएगा या तो मुझे छोड़ देगा। और मैं चाहता हूं दोनों में से कोई एक ही चीज हो, या तो सफल हो जाए मुझे छोड़ दे। क्यों? क्योंकि बेचारा मेरे साथ रहेगा, मुझे सुनेगा, तो उसे मजबूरी में सफल होना पड़ेगा। उसे मजबूरी में सफल होना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे ओरे के अंदर 10,000 किलोमीटर के दायरे में भी बेसिकली कोई आएगा ना, 1,000 किलो, मेरे पास कोई बंदा आने से पहले ही 100 बारी नेगेटिव सोच लेकर भी आएगा ना, बैठेगा, खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रोहित जी, बंदा 5 बातें नेगेटिव बोलेगा तो मैं बोलूंगा 5 पॉजिटिव बता उसके बारे में। अगर वो 5 पॉजिटिव नहीं बता पाया ना, तो ये बात तो फैक्ट है, मुझे 5 नेगेटिव ही नहीं चाहिए उसकी। क्योंकि उसने वही चीज देख पा रहा है, उसके अंदर नेगेटिविटी भरी है। ठीक है ना? अगर आप किसी की 5 पॉजिटिव देखते हो, तभी आपको 5 नेगेटिव देखने आता है, अदरवाइज वो 5 नेगेटिव मत देखा करो। ठीक है ना? और अगर आप देखना ही है तो मत देखो। अगर आप ये देख रहे हो वो 5 नेगेटिव है, मैं इसी पे काम करूंगा ताकि मेरे अंदर कोई ये 5 नेगेटिव ना देखे, तो वाक्य में आप सही है। फिर भी असफलता के पॉइंट ऑफ व्यू से, असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे से बहाने को चुन लेता है, तो फिर उसे कसकर जकड़ लेता है। फिर वह उस बहाने के सारे लोगों को और खुद को यह समझाता है कि वह जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्यों नहीं बढ़ पा रहा वो जीवन में आगे, वो समझाता है फिर बाद में। और हर बार जब यह बीमार व्यक्ति बहाना बनाता है, तो वह बहाना उसके अवचेतन मन में गहराई से चला जाता है। जब हम इसमें दोहराव की खाद डालते रहते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, ज्यादा तेजी से फलने फूलने लगता है। शुरुआत में बहाना सेटिस करोगी, जानता है कि उसका बहाना झूठ है, शुरुआत में जानता है। लेकिन वह जितनी बार उसमें बहाने की खाद डालता रहता है, तो उतना ही उसे लगने लगता है कि यही सच है। बार बार बहाने की खाद डालेगा, और फिर पता है क्या लगेगा? यही सच है। और यही उसकी असफलता का असली कारण है। सफलता की राह में अपने चिंतन को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले, सफलता की राह में अपने चिंतन को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले तो आपको यह कदम उठाना पड़ेगा
आपको बानासाइटिस से बचाव के लिए एक वैक्सीन लगवा ले, एक वैक्सीन लगवा ले बानासाइटिस की। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई ना, तो गारंटेड बता रहा हूं, ये वायरस आप में भी फैल जाएगा और हर जगह फैल जाएगा। बहुत सारे लोग आपकी टीम में बानासाइटिस से रोगी हैं, ग्रस्त है, ग्रस्त। ये वैक्सीन लगाओ उन्हें एक्चुअली। अभी वैक्सीन लगवाने वाला हूं मैं बेसिकली आपको, खतरनाक वैक्सीन है भैया। ठीक है। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि बानासाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को जिंदगी भर सफल होने नहीं देती, और उसे दीमक की तरह खोखला कर देगी, बिल्कुल एकदम खोखला। बानासाइटिस की बीमारी कई तरह की होती है, पर मोटे तौर पर ये चार तरह की होती है। पहला बानासाइटिस सेहत का बानासाइटिस, दूसरा बुद्धि का बानासाइटिस, उम्र का बानासाइटिस, और किस्मत का बानासाइटिस। ये चार तरह के बानासाइटिस होते हैं। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप इन चार तरह के बानासाइटिस को जानेंगे कैसे, ठीक कैसे करेंगे। इसके ऊपर मैं चारों के ऊपर तो बात नहीं करूंगा, लेकिन इन चारों में से किसी एक पर बात करूंगा। बोलो किस पर बात करूं? एक पर, सिर्फ एक, एक पर बात करूंगा, क्योंकि समय बहुत काफी हो गया। सेहत का, बुद्धि का, उम्र का, या किस्मत का, किसी एक पे बात करूंगा। सेहत, बुद्धि, बुद्धि का, उम्र का, किस्मत का, इसी एक का। चलो बुद्धि के ऊपर बात करूं, सबसे ज्यादा ये यूज होती है। बुद्धि के बानासाइटिस के ऊपर बात करूं, है, एक बुद्धि के ऊपर बानासाइटिस के ऊपर बात करता हूं। ठीक है। अब लोगों के अंदर क्या बहाना होता है, यार सब कुछ बढ़िया है, पर मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। बोलते हैं, बहाना मारते हैं कुछ लोग। यार सब कुछ बढ़िया है, लेकिन यार रोहित शर्मा जितना हो यार बुद्धि नहीं है यार। रोहित शर्मा, सपा सागर जितनी बुद्धि नहीं है, सुदेश मलिक जितनी बुद्धि नहीं है। अगर इतनी बुद्धि मेरे अंदर आ जाए ना, मैं तो कामयाब हो जाता। कितना बढ़िया बहाना है यार, वाकई में यार, सच में हैरानी की बात है। अभी आपको मैं बताता हूँ इसकी, इस बहाने को तोड़ना कैसे, क्योंकि ये पैटर्न बना हुआ है ना, इस पैटर्न को भी तो तोड़ना है आपने। चलिए मैं आपको बताता हूँ तोड़ना कैसे। बुद्धि का बहाना साइटिस्ट क्या है, मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है। ये बहुत ही लोकप्रिय बहाना है, बहुत लोकप्रिय। वास्तव में यह इतना आम है कि यह हमारे आसपास के तकरीबन 95% लोगों में किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। दुनिया के 95% लोग इस बहाने के साथ रहते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं, मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है, उतनी जितनी होनी चाहिए। ठीक है ना। बहाना साइंटिस्ट के बाकी रूपों में तो व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें करता है, अब बाकी और एरिया में तो वो बड़ा चढ़ाकर बातें करेगा। परंतु इस किस्म के बहाना साइंटिस्ट यानी बुद्धि के बहाना साइंटिस्ट में व्यक्ति चुपचाप दुखी होता रहता है, चुपचाप दुखी होता रहेगा। ज्यादातर लोग दूसरों के सामने ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि उसमें पर्याप्त बुद्धि या समझ नहीं है, परंतु वे अंदर से यह महसूस करते हैं। इस सिचुएशन में क्या है, ज्यादातर लोग दूसरों के सामने यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि इनमें पर्याप्त बुद्धि या समझ नहीं है। वो मानेंगे नहीं, बोलेंगे भी नहीं, परंतु वो अंदर से महसूस करते हैं। वो अंदर से महसूस करते हैं क्या, कि मेरे अंदर उतनी बुद्धि नहीं है जितनी इनमें है। जब बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज्यादातर लोग दो तरह की मूलभूत गलतियां करते हैं। वो दो तरह की मूलभूत गलतियां क्या है, ये सुनो। पहली गलती, हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं, यह है पहली गलती। दूसरी गलती, हम दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को ज्यादा आंकते हैं, यह दूसरी गलती है। पहली गलती, अपनी बुद्धि को कम आंकना। दूसरी गलती, दूसरे की बुद्धि को ज्यादा आंकना। और दोनों ही गलत। अबे अपनी बुद्धि को क्यों आंकते हो कम, और दूसरी गलती, दूसरे की बुद्धि को क्यों आंकते हो ज्यादा। पहले तो ये दोनों विचार अपने दिमाग से निकालने जरूरी है। ठीक है ना। इन गलतियों के कारण क्या होता है, लोग काफी नुकसान में रहते हैं। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में असफल रहते हैं, क्योंकि उनमें बुद्धि की जरूरत होती है, परंतु तभी वहां एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो बुद्धि के बारे में जरा भी विचार नहीं करता। अब वहां पर एक ऐसा व्यक्ति आप मिल जाएगा जो बुद्धि के बारे में 1% भी विचार नहीं करता, और उसे वह काम मिल जाता है, उसे वह काम मिल जाता है। दरअसल महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, बल्कि इस बात का है कि जो आपके पास है आप उसका किस तरह से उपयोग करते हैं। आपकी बुद्धि की मात्रा में से ज्यादा महत्वपूर्ण वह चिंतन और वह नजरिए जो आपकी बुद्धि को दिशा दे रहा है। मुझे इस बात को फिर से दोहराने दो। देखो पाठक भी क्या कह रहा है, लेखक क्या कह रहा है, मुझे इस बात को फिर से दोहराने दो
कि आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण वह चिंतन, वह नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दे रहा है। देश के मशहूर डॉक्टर एडवर्ड टेलर ने से एक बार किसी ने यह सवाल पूछा, क्या कोई भी बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है? तो टेलर ने जवाब दिया, वैज्ञानिक बनने के लिए तूफानी दिमाग की जरूरत नहीं है, ना ही चमत्कारी याददाश्त की जरूरत है, ना ही यह जरूरी कि बच्चा स्कूल में बहुत अच्छे नंबर से पास हो। वैज्ञानिक बनने के लिए केवल एक ही चीज जरूरी है। जानना चाहोगे क्या? एक ही चीज क्या बताई? वो है विज्ञान में रुचि। वो है विज्ञान में रुचि। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेटवर्कर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? नेटवर्कर बनने के लिए बहुत बुद्धि नहीं चाहिए, बहुत टैलेंट नहीं चाहिए, बहुत स्किल नहीं चाहिए। नेटवर्कर बनने के लिए आपको नेटवर्कर बनने की चाहत यानी वो रुचि चाहिए। लोग क्या गलती करते हैं? पैसे बनाने की रुचि है, नेटवर्कर बनने की रुचि नहीं है। जो पैसे बनाने की रुचि लेगा तो इसका मतलब वो सफलता पाना चाहता है। जो नेटवर्कर बनने की रुचि लेगा वो काबिल बनना चाहता है। ठीक है ना? अगर एक व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन किसने? पैसा कमाने के लिए पैसा कमाएगा, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए वो सारी चीजें सीखेगा ना, जिससे वो बेसिकली किसी का इलाज कर सकेगा, राइट? लेकिन बिना ये सारी चीज सीखे वो डॉक्टर भी नहीं पढ़ पाएगा। सेम आपके अंदर नेटवर्कर बनने की रुचि होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर रुचि होगी तो आप बेसिकली 24/7 आप एक प्रोस्पेक्टिंग, लिस्टिंग, ये सब आपके लिए बिल्कुल चुटकी होगा। आपके अंदर वो रुचि चाहिए। अगर वो रुचि होगी ना तो आप गेम कर जाओगे रे, बहुत बड़ा गेम। आपकी ये रुचि जितनी ज्यादा होगी वह उतना ही बड़ा वैज्ञानिक बनेगा या नेटवर्कर बनेगा। रुचि या उत्साह, एक बात बताऊं, जिसकी जिस चीज में रुचि होती है उसके शब्द वैसे होते हैं। आप ज्यादा देखोगे ना मेरे ऊपर से शब्द नेटवर्क 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 नेटवर्क, ज्यादातर ये क्यों निकलता है? क्योंकि इसके अंदर मेरी रुचि बहुत माइक्रो लेवल तक की। अगर 100 IQ वाले व्यक्ति का रवैया सकारात्मक, आशावादी और सहयोगात्मक है तो वह उस व्यक्ति से ज्यादा पैसा, सफलता और सम्मान हासिल करेगा जिसका IQ 200 है, पर उसका रवैया नकारात्मक, निराशावादी और असहयोगात्मक है। यानी कि वो नकारात्मक रवैया रखता है, जो निराशावादी है यानी कि होपलेस रहता है, और असहयोगात्मक यानी कि सहयोग नहीं करता दूसरे को। अगर वो उसका स्वभाव ऐसा है, उसका IQ ज्यादा होगा लेकिन जीवन में असफल होगा। किसी काम में जुटे रहिए जब तक कि वह पूरा ना हो जाए, यही असली पते की बात है। यानी कि इसमें सफलता का रहस्य क्या बताया है? आप किसी काम में जुटे रहिए कब तक? जब तक वह पूरा ना हो जाए। लोग क्या करते हैं? उसे बीच में छोड़ देते हैं। ये रवैया वाला व्यक्ति ग्रो नहीं कर पाता, और ये वाला रवैया वाला व्यक्ति कहीं भी नहीं ग्रो कर पाता। और असल जुटे रहने वाला व्यक्ति उस बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज्यादा सफल होता है जो कोई काम पूरा नहीं कर पाता। एक व्यक्ति बुद्धिमान भी है, प्रतिभाशाली भी है, टैलेंटेड भी है, स्किलफुल भी है, लेकिन वो परसिस्टेंसी कैरी नहीं कर रहा, यानी लगातार चीजें करने का उसके अंदर रवैया नहीं है। जैसे मैं किसी को बोलता हूं कि आपको अपनी एक्टिविटी डेली लिखनी चाहिए, लेकिन नहीं लिखते। ये रवैये ना होने के कारण जानते हैं क्या करना, क्या है, सिर्फ लिखनी तो है, पूरे दिन में क्या किया लिखना है बस, लेकिन वो नहीं लिखते। अब ये जब नहीं लिखते तो पता क्या होगा? पिछले 1 महीने में, 1 हफ्ते में क्या किया उन्हें पता ही नहीं, फिर 1 महीने में क्या वो भी नहीं पता, 3 महीने में क्या किया पता ही नहीं, 6 महीने बीत जाएंगे, 1 साल बीत जाएंगे, जैसे फिर बाद में ऐसे जीवन बीत जाता है, उन्हें पता ही नहीं क्या करा है। इसीलिए छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जुटे रहने की क्षमता ही योग्यता का 95% हिस्सा है। यानी कि जब आप किसी काम को लगातार करते हैं तो उससे पता है क्या है? आप उस काम में माहिर हो जाते हैं और आप उस काम में अपने आप ही सफल हो जाते हैं। पिछले साल मैं अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त चक से 10 साल बाद मिला। अब ये वाली जो स्टोरी है ना, 3 स्टोरी बताई है, 3 स्टोरी, जिसमें से एक स्टोरी मैं बता रहा हूं आपको। एक लड़का है चक नाम का, चक, इसमें नाम दिया चक नाम का। 10 साल बाद वो मिला। चक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र था, उसमें ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया। अब देखो, इसने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया और बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली था, यानी क्लास में टॉप करता था। ठीक है ना? जब मैं इससे आखिरी बार मिला तो उसका लक्ष्य था पश्चिमी नेब्रास्का में अपना बिजनेस खड़ा करना, पश्चिमी देश में अपना बिजनेस खड़ा करना, ये उसका लक्ष्य था। मैंने चक से पूछा कि आखिरकार उसने किस तरह से बिजनेस खड़ा किया। जानते हैं उसके दोस्त को उसने जवाब क्या दिया?
इसका जवाब मैं कोई बिजनेस खड़ा कर ही नहीं पाया। 5 साल पहले मैं तुम्हें यह नहीं बता पाया, 1 साल पहले भी नहीं बता पाया, लेकिन आज मैं तुम्हें वो बात बताने वाला हूं कि मैं अपने जीवन में बिजनेस ना खड़ा करने में असफल क्यों हुआ। और वो कारण मैं आज सबको आपको ही बताने वाला हूं। यानी एक व्यक्ति ऑनर्स किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, बी एकदम मतलब टॉप क्लास में बना, लेकिन वो जीवन में असफल हो गया। जानते हो क्यों? कारण देखो, सुनो कितना माइक्रो लेवल का कारण है। कहता, अब जब मैं अपने कॉलेज के दिनों को याद करता हूं तो मुझे याद है, मुझे यह महसूस होता है कि मैं हर योजना की खामियां ढूंढने में माहिर था। इसने क्या बोला चक ने? मैं हर योजना में खामियां को ढूंढने में माहिर था। मैं ये तो बता सकता था कि कोई बिजनेस क्यों चौपट हो जाएगा। मैं ये बता सकता था कि कौन सा बिजनेस क्यों चौपट हो जाएगा, कोई योजना क्यों असफल हो जाएगी, ये बता सकता हूं। कोई भी योजना क्यों असफल हो जाएगी, ये मैं बता सकता हूँ। राह में कितनी मुश्किलें आएंगी, ये मैं बता सकता हूँ। आपके पास बहुत सारी पूंजी होनी चाहिए, यह सुनिश्चित कर लें आप किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए। ऐसा मैं सोचता था। जो सामान हम बनाएंगे, क्या उसकी बहुत मांग है, ये मैं सोचता था, सारे एनालाइज करता था। क्या स्थानीय उद्योग स्थिर और अस्थायी रहेगा? और इसी तरह के 1000 सवाल जिनके जवाब ढूंढे बिना कोई बिजनेस शुरू करना खतरनाक हो सकता है। ऐसा मैं सोचता रहता था, सोचता रहता था। मुझे सबसे ज्यादा कष्ट इस बात से होता है कि मेरे वे दोस्त जिनमें मेरे से कम बुद्धि थी, वे लोग जो कॉलेज गए भी नहीं, मात्र 10वीं 12वीं, मैं हैरान हूं, उन्होंने अच्छे खासे बिजनेस खड़े कर लिए। और जबकि मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं, किसी कंपनियों के ऑडिट करता फिर रहा हूं। कोई बिजनेस क्यों असफल हो सकता है, इसके बारे में सोचते रहने के बजाय काश मैंने ये सोचा होता कि कोई बिजनेस किस तरह से सफल हो सकता है। सिर्फ ये एक लाइन। कोई बिजनेस किस तरह से कोई बिजनेस किस तरह से सफल हो सकता है, काश मैंने ये सोचा होता। लेकिन वो क्या सोचता था? कोई बिजनेस क्यों असफल हो सकता है, कोई बिजनेस क्यों असफल हो सकता है, वो बार बार यही सोचता रहा। वो कह रहा है काश मैंने ये सोचा था कोई बिजनेस किस तरह सफल हो सकता है। अगर मैंने सकारात्मक चिंतन किया होता तो मेरी जिंदगी ज्यादा सुखद होती। ये बेसिकली इसमें बताया। कई प्रतिभाशाली लोग क्यों असफल होते हैं। पिछले कई सालों में मैं एक ऐसे आदमी के संपर्क में हूं जो बेहद प्रतिभाशाली है, जिसमें बुद्धि की कोई कमी नहीं है, और इसका नाम है फी बेटा कापा। इतनी बुद्धि होने के बावजूद यह असफल है। उसकी नौकरी असामान्य सामान्य नौकरी है। जिम्मेदारियों से बहुत ज्यादा घबराता है। उसने कभी शादी तक नहीं की। वह यह मानता है कि ज्यादातर शादियों का अंत तलाक में हो जाता है। राइट। उसके बहुत कम दोस्त हैं। लोगों से बात करना उसे बोरिंग लगता है। उसने किसी तरह की कोई जायदाद भी नहीं खरीदी, इस डर से कि कहीं वे अपना पैसा ना गवा दे। यह आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सिद्ध कर देता है कि चीजें क्यों असफल होंगी। फिर दोबारा से ये वही व्यक्ति है। इसके बजाय उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सिद्ध करना चाहिए था कि सफल किस तरह से हुआ जा सकता है। मैंने आपको पहले कह दिया, मैंने कहा कि उसके पास बुद्धि की कमी नहीं है, सिर्फ सोचने का नजरिया गलत है। और इसी कारण यह प्रतिभाशाली आदमी समाज को बहुत कम योगदान दे पा रहा है, और उसने कोई रचनात्मक कार्य नहीं करा। अगर वह अपना नजरिया बदल ले तो वह बड़े बड़े काम भी कर सकता है, और उसमें अद्भुत सफलता दिलवाने वाला दिमाग तो है, परंतु उसका नजरिया इतना ताकतवर नहीं है। यह दूसरा व्यक्ति था। अब लास्ट में जो आपसे बात करने वाला हूं, तीसरे व्यक्ति की स्टोरी, वो आपको हिला देगी। पीएचडी होल्डर। लेकिन पीएचडी होल्डर होने के बावजूद ये अपने जीवन में असफल क्यों हुआ, ये देखो। मैं एक और ऐसे आदमी को आपको जानता हूं जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद सेना में भर्ती हुआ। उसने सेना में 3 साल किस तरह बिताए? स्टाफ का आपको क्या लगता है? स्टाफ ऑफिसर के रूप में बिताए होंगे या स्टाफ स्पेशलिस्ट के रूप में बिताए होंगे? क्या लगता है? जो व्यक्ति न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, जिसने पीएचडी करी हो, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी, उसने जानते कैसे अपने जीव क्या उसे काम मिला, क्या करा उसने? उसने 3 साल तक सेना का ट्रक चलाया और ड्राइवर वर्ग के जीवन। पीएचडी जिसने करी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से, उसने 3 साल तक सेना का ट्रक चलाया। जानना चाहोगे क्यों? कारण बताता हूं। बुद्धि की बात करते हो ना आप सारे के सारे, ये देखो बुद्धि वाले व्यक्ति। क्योंकि इसके मन में अपने साथी सिपाहियों के प्रति नकारात्मक विचार भरे हुए थे।
जितने भी सारे इसके साथी थे ना, जो इससे ग्रो कर रहे थे, उनके प्रति ये नकारात्मक विचार कैरी करता रहता था। क्या बोलता था, मैं इनसे श्रेष्ठ हूं। सेना के नियम कायदे से वह चिढ़ता था। जितने भी नियम होते थे ना, वह चिढ़ता था। उसके लीडर जो नियम कैरी करते थे, वो लीडर से भी चिढ़ जाता था जो नियम कैरी कर रहा है। सारे नियम बकवास है, मूर्खतापूर्ण है। और जो ये लीडर है, लीडर बनता फिर रहा है, तो मुझसे कम पढ़ा लिखा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, पीएचडी होल्डर हूं, ये क्या मुझे बताएगा। ये रवैया था उसका। अनुशासन को वह पसंद ही नहीं करता था, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था डिसिप्लिन को। यह दूसरों पर लागू होता होगा, मुझ पर नहीं लागू हो सकता। मैं पीएचडी होल्डर हूं, ये मुझ पर लागू करेंगे। यानी कि हर चीज के बारे में उसका नजरिया इतना नकारात्मक, इतना नकारात्मक, जिससे वह खुद भी शामिल था। मैं कैसा मूर्ख था जो इस झमेले में फंस गया, अब यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूं। ऐसा आदमी का आदर कौन करेगा, मुझे बता। इतना सारा ज्ञान उसके दिमाग के गोदाम में भरा का भरा रह गया और वही दफन होकर रह गया। उसके नकारात्मक विचारों ने उसे निठल्ला बना दिया। राइट। याद रखिए कि आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण वह चिंतन या वह नजरिया है जो आपकी बुद्धि को दिशा दे रहा है। इस पीएचडी की डिग्री भी इस मूलभूत सिद्धांत के सामने हार जाती है। राइट। सो आई होप कि सो हाउ इज द डे, हाउ इज द जोश। कैसा लग रहा है आज? आप कहोगे आज क्या हो गया रोहित जी, है क्या लेकर कहां से निकाल लिए खजाने आपने, है? हाउ यू फीलिंग? अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? काफी बहुत सारे बढ़िया। काफी सारे लोगों को काफी सारे नाम माइंड में आए होंगे, किसी की पहचान, कभी बहुत सारे को आज आपको आईना दिखा होगा, है? यस और नो? अच्छा, अपना फीडबैक दो, हाउ यू फील इट, कैसे लगा? एनीवन वांट टू बढ़िया। शेयर? Fantastic. Feeling so confident. है? Feeling so confident. एनीवन वांट टू शेयर? दिस इज ओपन प्लेटफॉर्म यार। बिल्कुल जो मजा आ गया जी। मजा आ कोमल जी, गया। कोमल जी, सर आईना दिखा, हैं? बहुत सारे आईना देखा मैंने तो, बहुत आईना? सारे रीजंस थे हाँ, जो मुझे तो लगता है कि मैं ऐसे बोलती हूँ। ग्रेट। कभी कभार आईना देखना जरूरी है ना, हाँ है? हम ऊपर से देखते हैं ये सफल है, लेकिन इसके अंदर क्या है ये नहीं पता, है? जो इम्पोर्टेंट है। राइट। और पूनम जी? कॉन्फिडेंस आया है, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी अपनी भी कमियां पता चली कि क्या अपने अंदर कमियां हैं और हम क्या क्या सोचते हैं। बट बहुत अच्छा लगा, मतलब पूरा माइंड ऐसा हो गया बिल्कुल कि पता नहीं क्या अंदर ऐसी एनर्जी आ गई है। ग्रेट, एनर्जी दिखनी चाहिए मुझे वो आपकी, है? राइट। ये धीरे, एक्चुअली पता है क्या है, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ना मैं आपको ना 8 संपत्तियां बताने वाला हूँ। 8 एसेट बताऊंगा धीरे धीरे करके। 8 संपत्तियां कि अगर आप एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों उसको चुनना चाहिए, 8 तरह की संपत्ति वो कमाएगा। 8 काइंड ऑफ अ एसेट वो क्रिएट करता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, उसके लिए वाली बुक है, ठीक है ना? 8 संपत्ति है। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को सिखाती क्या जानते हैं, अपने डर से कैसे उभरे। उनके अंदर ढेर सारे डर है, कोई भी डर है ना, अगर आप उस डर से बाहर आना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर ज्वाइन करो। कैसे संवाद करें, जो कम्युनिकेशन है, जिसके बगैर जीवन चल ही नहीं सकता, अगर आप उसमें एक्सपर्टाइज बनना चाहते हो तो नेटवर्कर बनो। कैसे नहीं कहने वाले लोगों के मनोविज्ञान को समझे, कैसे नहीं कहने वाले लोगों के मनोविज्ञान को समझे। जब कोई व्यक्ति आपको नो कहता है तो उसकी मनोविज्ञान, उसकी साइकोलॉजिकल लेवल को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, वो आपको यहां पर सीखने को मिलता है। कैसे अस्वीकृति, यानी जब कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा आपके आइडिया को, कैसे अस्वीकृति तथा असली दुनिया की अन्य चुनौतियों के बावजूद लगन से जुटे रहे। यानी जब कोई व्यक्ति आपको स्वीकार नहीं करता, आपके आइडिया को, आपके प्रपोजल को स्वीकार नहीं करता,
और इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद भी कैसे लगन से जुटे रहे, ये व्यक्ति सिर्फ नेटवर्कर ही नेटवर्क मार्केटिंग के द्वारा सीख सकते हैं। मैं आपको 8 संपत्तियां तैयार कर रखी है मैंने, एक संपत्ति नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 8 तरह की एसेट आप नेटवर्कर बनकर कैसे अपने जीवन में उतारेंगे, ये सारी की सारी संपत्तियां भी आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है ना। बहुत कंटेंट है, बहुत कंटेंट है, साल बीत जाएगा पूरा का पूरा, इस साल के अंदर इतना कंटेंट कि आप ना एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाने, फौलाद साला ब्लैक कमांडो काइंड होगा, सामने वाला प्राइम मिनिस्टर भी आएगा तब भी कहोगे यस आई कैन डू इट। अभी एक दिन में ऐसा है तो सोचो एक साल में 365 दिन होते हैं, उसमें कैसा हो गया, अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग। और खास तौर पे वो व्यक्ति अलग हो जाएगा जो इन बातों को सुनकर अपने जीवन में एक्ट करेगा। क्योंकि ये सारी बातें सुनकर डेली बेसिस पे एक्ट करने के लिए क्या करना है, ये वो डायरी है जिसमें मैं अपनी लिस्टिंग करता हूं, लिखता हूं, लिस्ट उतारी हुई है। और ये वो डायरी है जिससे मैं अब जब कोई एक्ट करता हूं यहां पर डेली लिखता हूं। ये है जिसमें मैंने एटलीस्ट लिस्टिंग कर रखी है, नामों की सूची बनाई हुई है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी, राइट। और डेली बेसिकली एक नाम इसमें ऐड कर लेता हूँ, राइट। ये बेसिकली वो चीज है, ये राइट। हर साल मैं बेसिकली एक नई लिस्ट बनाता हूँ नई तरीके से, नई सोच, नया ब्लड, सब कुछ। उसके बाद उनमें जो कॉल करना है, कॉल करके मैंने डेली जो एक्टिविटीज करता हूँ वो मेरे लिए डायरी ये है। ये देखो, ये पूरी मेरी जनवरी की मेरी एक्टिविटीज। कोई मुझसे पूछेगा ना, अच्छा रोहित जी आप बातें करते हो या कुछ करते भी हो, तो मैं बता सकता हूँ। देखो जनवरी में मैंने क्या किया आप देख सकते हो, फरवरी में मैंने क्या किया आप देख सकते हो, मार्च में मैंने क्या किया ये रहा, और सॉरी जनवरी फरवरी मार्च कह रहा हूँ। जनवरी 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को क्या किया मैंने सब लिखा हुआ है। 10 तारीख को मैंने क्या किया, 11 तारीख को क्या किया, 12 तारीख को, 13, ऐसे करते करते ना 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ऐसे फिर बाद में फरवरी में आया 1 तारीख, 2, 3, 4, 5, तो यानी कि सब कुछ, यानी एवरीथिंग। क्यों करा, क्योंकि मैं आई वॉन्ट टू, आई एम अकाउंटेबल फॉर माई ईच एंड एवरीथिंग, आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई बॉस को थोड़ी दिखानी है मुझे कोई मेरा बॉस थोड़ी है यहाँ पे। अब बहुत सारे पर्सन जो है ना, अगर आप किसी नेटवर्कर से मिलोगे ना, अगर आप उसकी ग्रोथ नहीं हो रही तो उससे पूछना, अच्छा लास्ट मंथ में कितनी टोटल प्रेजेंटेशन दी है अब वो बोलेगा मैंने दी है, कोई बोलेगा 10, 15, और कोई ये भी नहीं बोलेगा पता नहीं, सोचता हूँ कितनी दी है मैं अगर मुझसे आप पूछोगे ना लास्ट मंथ छोड़ो लास्ट ईयर में, तो ये पूरे मेरे लास्ट ईयर की है। मैं बता सकता हूँ कि मैं 2022 में जनवरी में मैंने टोटल कितनी दी है, मेरी जनवरी की एक्टिविटी है, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की पूरी एक्टिविटी सारी। ठीक है ना। उसके बाद दिखाऊं आपको, ये देखो, कोई मुझसे पूछेगा जनवरी में टोटल कितनी है, जनवरी में टोटल 20 दी थी मैंने, फरवरी में मैंने 13 दी है, मार्च में मैंने 21 दी है, अप्रैल में मैंने 16 दी है, अब मई में मैंने 24 दी है, जून में 7 दी है, जुलाई में 20 दी है, अगस्त में 14 दी है, सितंबर में 18 दी है, अक्टूबर में 14 दी है, नवंबर में 20 दी है, और दिसंबर में 26 दी है। ये देख सकते हो। और जहां नहीं दिया वहां नील लिखा हुआ है, नील नील नील। और दिखाना है क्या तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप जीवन में सफल होना हम चाहते हैं, लेकिन अगर हम आप डेली, आप अपने डेली के एक्शन को जो सीखते हो जो करते हो अगर वो भी नहीं लिखते, एक हफ्ता, एक महीना कहाँ बीत जाएगा, कैसे बीत जाएगा, किधर बीत जाएगा, कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। वो व्यक्ति का बस भगवान भरोसे है, वो परमात्मा उस पर मेहर करे, बस उसी के ऊपर ही है। वो भगवान की कृपा रही या माँ बाप का आशीर्वाद रहा या फिर कोई दुआएं रहेगी, कोई अच्छे कर्म होंगे, बेसिकली वो कामयाब हो जाए, 2 बंदे 3 बंदे नीचे काम करने वाले मिल जाए, बस उसके ऊपर ये दरख्वास्त की जा सकती है वो बंदे कर्मठ हो जाए, बस ये मेहर हो सकती है, बस बस उसके लिए दरख्वास्त कर सकता हूं उसमें। लेकिन रियल मायने में वो बंदे के अंदर कुछ नहीं कैरी करे। इसीलिए एक बात बताना चाहूंगा,
आपको जान अनजाने से एक्सीडेंटली आपके जीवन में प्रोडक्ट आ सकता है, लेकिन सफलता एक्सीडेंटली नहीं आएगी। उसके लिए कर्म करना पड़ता है। राइट और रॉन्ग? प्रोडक्ट का एक्सीडेंटली आना संभव है, सफलता का एक्सीडेंटली आना वो संभव नहीं है। उसके लिए आपको एक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ 2 घंटे सोया था, ठीक है ना, जाग सकता था, 2 घंटे सोया था, 2 बजे आया, 1:30 से 2, 4 बजे उठ गया, 4 बजे के बाद नहाया धोया, 5 बजे जोत जगाई, सबको सत्संग एक्सपीरियंस करवाया, काफी सारे लोग आए, 7 से 8 लोग आए थे, ठीक है ना। अब उनमें से बाकी नहीं आया, ना इंटरेस्ट होगा ना बेसिकली आदत है, कोई ना कोई कारण, अभी भी बहाने की लिस्ट है उनके पास में। उसके बाद अभी आपके सामने मैं हूं, कंप्लीटली बैठा हूं तब से। उसके बाद अभी यहां से फिनिश करके मैं सोनीपत जा रहा हूँ, ठीक है। नाउ आई विल बी मूविंग फॉर अ सोनीपत। नाउ पूरा दिन मेरा सोनीपत से रिगार्डिंग टीम के साथ में है ऑक्यूपाइड। अब पर्सन मेरा कहता है, रोहित जी कमाल है, आप तो 6 से 2 है। अभी बंदा जो 2 है बेसिकली उसका एटीट्यूड पता है कैसा है, अभी 3 से 4 सेल अचानक आ गई गलती से, अरे यार इतना पैसा आ गया, संभाले से संभलता नहीं यार, अब तो अब क्या करूं मैं। सो इंसान को डेली अपने कर्मों पे फोकस करना है। आपको सुबह उठते अपने आप से एक सवाल करना है, डेली उठते ही आपका लक्ष्य क्या है। सोने से पहले मैंने जो लक्ष्य सुबह लिखा या सोचा, क्या वो पूरा किया? बस सुबह उठो, फिर अपने आप से पूछो व्हाट आई हैव टू डू सो दैट आई कैन रीच माई गोल। बस मैंने आज ऐसा क्या करना है, ये आपको अपने आप से बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई टारगेट नहीं देगा, आपको खुद अपने आप को टारगेट देना है। मैंने आज क्या करना है, मैंने आज कितनी कॉल करनी है, मैंने आज कितनी अपॉइंटमेंट्स फिक्स करनी है, मैंने आज टोटल अपॉइंटमेंट्स कितनी करनी है। मुझे 2 लोगों को बताना है, 1 लोगों को बताना है, किसकी लाइफ में वैल्यू एड करनी है। आपको पता है, अगर आप एक संकल्प बांध ले, रात को सोने से पहले, जिस दिन मैंने 1 पर्सन को नहीं बताया उस दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा, अगर आप ये संकल्प बांध ले तो आपको बंदे नजर आने लगेंगे, क्योंकि भूख की तीव्रता ऐसी होगी, मत खाओ उस वक्त। किया हुआ मैंने ऐसे, मत खाओ उस वक्त, पेन दो ना अपने आप को। कैसे खा लिया आपने, यानी आपने दूसरे की लाइफ में कुछ नहीं किया, एक व्यक्ति को कोई बताया नहीं, और रात को आप बेसिकली आराम से नींद आ गई। कैसे आ गई आपको, है? नहीं आनी चाहिए। मत खाओ, करो स्किप रात का डिनर, भूखे रहो, नींद नहीं आएगी तो सुबह जल्दी उठ जाओगे आप। इंसान को ना, जब तक खुद आपको डिसिप्लिन बनाने के लिए ना 2 चीज जरूरी है, वो पता है क्या है? अगर सफल होने के लिए 2 चीज, एक है डिसिप्लिन और दूसरा है, एक डिसिप्लिन है, सेकंड उसका कॉन्फिडेंस, जिसपे बात हुई थी, विश्वास। अगर उस व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन है, दूसरा उसके अंदर विश्वास है, तो गारंटेड बताऊं उसकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। एक व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन है, ठीक है ना, लेकिन विश्वास नहीं है, तो भी कहानी नहीं बनेगी। एक व्यक्ति में विश्वास कूट कूट के भरा पड़ा है, कूट कूट के बहुत कूट, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, तो भी उसकी ग्रोथ नहीं आएगी। उसका रूटीन सेट रहता ही नहीं है, उसके अंदर ये फीलिंग है आई कैन डू इट, बट कोई डिसिप्लिन नहीं है। अपने पूरे के पूरे दिन को अखंड जीवन बनाया हुआ उस बंदे ने, कुछ नहीं होने वाला उस व्यक्ति के साथ। तो जीवन में ना दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, साथ में डिसिप्लिन भी चाहिए, राइट। सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन। So these are the things which is very very important. So thank you to all of you. अपना सुबह का टारगेट लिखो, और फिर बाद में रात को थैंक यू सोने सर। टारगेट अचीव करो। और एक बात ध्यान रखो, हर व्यक्ति को हर लेवल पे अपने आप को जस्टिफाई करना है, हर व्यक्ति को। अगर कोई ए है, ए का मतलब एडवाइजर है, वो 1A भी नहीं बना, एक सेल भी नहीं है, तो उस लेवल पे जस्टिफाई करे। जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं, क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं ना। क्या आप अपने उस आईडी के एडवाइस दे सकते हो? थिंक, गिव इट, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको एडवाइजर बनाओ, यानी कि उसको प्रेजेंटर बनाओ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करना क्या है, बोलकर ही तो पढ़ना है। हम उसकी प्रेजेंटेशन के पीछे भागते हैं, उसको प्रेजेंटर बनाने के पीछे भागो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब 2A बंदा बन जाता है, वो 2A वाला व्यक्ति अपने 3 बंदों की प्रेजेंटेशन डिलीवर करे, ये सोचो, और ऊपर लीडर जो है सीनियर, वो उसके साथ बैठकर ऑब्जर्व करे, क्लोजिंग का काम करे, उसको सिखाए। सेम ऐसे ही जैसे आगे बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते जाओगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग होना जरूरी है। अब 3A 4A का काम क्या है? वो 4A का काम है अपनी टीम के जितने बंदे उन्होंने ज्वाइन करवाए हैं, उनके बिलीफ सिस्टम को डेवलप करना।
अगर बंदे काम नहीं कर रहे तो काम करने के लिए उनका बिलीफ सिस्टम नहीं है। ज्वाइन क्यों करवाया था? क्यों करवाया था? 13, 26, 39 के लिए हो गया। क्या करना है उसका आपने? ज्वाइन करवाने के पीछे आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, ये हर बीज के अंदर एक वृक्ष बनने की क्षमता है। हर एक एडवाइजर के अंदर 62-3 बनने की क्षमता है, हर एक बनने के अंदर। अगर हर एक बनने के अंदर बनने की क्षमता है, लेकिन उसको बशर्ते वैसा माहौल, वैसा रोड में, वैसा एनवायरमेंट देना जरूरी है। उस व्यक्ति को लेकर आओ यहां पर। अगर आप यहां पर लेकर आ गए, जूम पर लेकर आ गए, गारंटेड बता रहा हूं, हर पर्सन की पर्सनल सीटिंग करवाऊंगा मैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि रोहित जी मैं 3 हूं, मैं अपने बंदे को 10 बंदे को यहां पर लेकर आ रहा हूं, उनके 10 को 10 में बदल के 100 हो जाएंगे, कब मुझे पता भी लगेगा। जो 3 है उसकी टीम जितने भी हैं, उसको सिर्फ यहां तक लेकर आना है बस। जो 2 है उनके 3 बंदे हैं, यहां लेकर आ जाओ। जो 4 है उनके जितने बंदे हैं यहां तक लेकर आओ। पर्सनली बेसिकली उसके दिमाग के बंदे के सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा। उसका काम सिर्फ इतना ऐसा है, बंदे को यहां तक लेकर आ जाए। अभी 20 बंदे बैठे हैं, 18-20 बंदे, ठीक है ना। मान के चलते हैं एक 4A के हैं या 5A है कोई बंदा, उसके बेसिकली इतने लोग हैं जिससे वो टच में है। लेकर आओ यहाँ पे, एक एक बंदे की बात को समझूंगा मैं। 1-to-1 करवानी है तो भी मैं आपके सपोर्टिव में, नो नीड टू वरी। काउंसलिंग करवानी है, आई विल बी सपोर्टिव, क्योंकि मेरा एक ही काम है, उसके दिमाग के अंदर सॉफ्टवेयर डालना 1 से 62-3 का, ताकि वो बेसिकली आपके लिए क्लोन तैयार हो सके, आपके लिए एक एसेट बन सके, और आप जीवन में सफलता के उस मुकाम पे पहुंच चुके जहां पहुंचना चाहते हैं। और यही मेरा असल में सपना है, आपके सपने को पूरा करना ही रोहित शर्मा का सपना है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एनी असिस्टेंस, एनी हेल्प, एनी गाइडेंस, यू आर मोस्ट वेलकम। देवेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं आप? हेलो। यस देवेंद्र जी। हाँ, नमस्कार रोहित जी। हाउ इज द रोहित जी, फीडबैक? हाउ इज हाँ, द फीडबैक? फीडबैक अच्छा ही है सर। एक क्वेश्चन था हाँ कि कैंगन वाटर क्लोरीन को भी रिमूव करता है? जी, हमारे हमारा जो है ना हाँ जी। फिल्टर होता है, जो एंटी बैक्टीरियल डबल कार्बन फिल्टर, हाँ जी। उसके कारण अगर वो निकाल दोगे तो नहीं करेगा। अच्छा। वो तो बेसिकली वही है, मेन जो है एंटी बैक्टीरियल डबल कार्बन फिल्टर, जिसके थ्रू क्लोरीन हो गया, लेड हो गया, इन सब चीजों को रिमूव करने में सपोर्ट करता तो ये गूगल पे तो डला हुआ है कि नहीं, रिमूव नहीं करता है। आप करके क्लोराइड देख, क्लोरीन आप को? एक गूगल पे मत जाओ सर, आप गूगल पे मत जाओ। गूगल हाँ क्या हाँ। है, बेसिकली ब्लॉगर्स है, बहुत सारी चीज खुद डाल देते हैं, अच्छा। ठीक है ना। वो ब्रदर इन आप लॉ है ना, उसने क्वेश्चन किया था और उसी ने मुझे वापस भेजा है कि नहीं, ये गूगल पे डला हुआ है। देखो, तो अगर यही आपको आपको देना है। ट्रू इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सोर्स बताता हूँ आपको। जब कभी आपके पास कोई मीटिंग्स आती हैं, ठीक है ना, हाँ जी। हाँ जी। आप उस मीटिंग को ज्वाइन करें, कंपनी की मीटिंग को, वहां पर ये अच्छा। क्वेश्चंस पुट करें, ठीक है ना। ठीक है। कभी मैं नहीं कर पाता तो मुझे भी अगर आप बताएं तो मैं भी सीखने को मुझे मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं ठीक है। एटलीस्ट मैं उतना ज्यादा टेक्निकली नहीं जा पाता। मेरा बेसिकली मेरा एक अलग ही ट्रैक पे जा रहा हूँ, ठीक है ना, हाँ जी। और मैं उसी ट्रैक पर हूँ। अगर आपको कोई ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिले तो आई वुड बी सो ग्रेटफुल इफ यू कैन गिव इट टू मी, ठीक है। कंपनी मीटिंग को सब ज्वाइन जरूर करा करें, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो उसका लिंक तो कभी कभार आता है। अब की बार आया था तो कर दिया था मैंने ज्वाइनिंग। हर बार ही आएगा सर, हर बार ही आता है। एक बात और बताऊं, आप अपने लीडर से बोलो मुझे इनैजिक का, एक काम करो, हाँ जी। एक नंबर दे रहा हूं आपको, डायरेक्ट इनैजिक के सभी व्हाट्सएप आ जाएंगे। दो नंबर हाँ जी। हाँ जी। देखो, ये एक डायरेक्ट कंपनी का है, जापान का, ठीक है ना। ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप, यानी कि आप डायरेक्ट कंपनी से टच में हो। फिर आपको किसी भी ओके। लीडर की जरूरत नहीं है, नॉट इंक्लूडिंग मी, फॉरगेट अबाउट मी, डायरेक्ट कंपनी के टच में है। लिखो नंबर सर 81, ये व्हाट्सएप नंबर है क्या? व्हाट्सएप नंबर है मैडम ब्रॉडकास्ट ग्रुप का। ये देखो कैसा है, ओके। हाँ ओके। जी। ये देख रहे हो आप, ये देखो, हाँ जी। हाँ जी। सारी इंफॉर्मेशन कंपनी आपको सेंड करेगी, ठीक है। ठीक। हाँ जी। आप इस पे डाल देना बस 81975 81975 09649, 49। ठीक है सर। ठीक है। और ठीक बताओ, है। थैंक यू और सर, कोई थैंक यू। और कोई सेवा?
बस सर वो बताता हूँ सुबह एक उठने की चीज। आदत डाल दी आपने। सुबह उठने की आदत होनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल। आप एक और नंबर लिखो, इनर्जी का व्हाट्सएप सर्विस नंबर। कोई भी किसी भी पर्सन को मशीन से रिलेटेड इशू है, कोई भी मशीन हाँ जी भेजनी है, कोई सर्विस सेंटर ये वो करा, कुछ भी कोई मशीन के रिगार्डिंग चैलेंज है, तो आपको डायरेक्ट आपको कंपनी से व्हाट्सएप सीधा करो, डायरेक्ट टच में 8197 हाँ जी। 09635। 09635। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, 8197509635। हाँ जी हाँ जी अगर आपको मशीन से रिगार्डिंग कोई भी इशू है, ठीक है हाँ ना, जी। ये नंबर है, ठीक है। आप एक ये और नंबर बेंगलोर, नोट सर फिर बेंगलोर से वाले बताना प्लीज। हैं। या हैदराबाद? बेंगलोर वाला है, हैदराबाद वाला है? रोहित जी ग्रुप में टाइप कर दो इसको। क्या बैंगलोर? नहीं नहीं नहीं, ये। वो कोई दिक्कत नहीं है आपको, वो सर्विस सेंटर सारी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी उसमें हाँ सर कोई इशू। सर फिर से रिपीट करना सर, थैंक यू। ये लिख ही दिए वैसे, ग्रुप में डाल देता हूँ मैं, चलो ग्रुप में। चैट में डाल दिया है रोहित जी मैंने। ठीक है, थैंक यू। अच्छा रोहित जी, मैं अगर इसका जो मैंने क्वेश्चन किया था क्लोरीन रिमूव का, इसका मेन प्रूफ कहाँ पे मिलेगा कि कौन सी वेबसाइट पे मिलेगा या कैंगन की वेबसाइट पे है? सर आप कुछ मत करिए ना, बाहर से क्लोरीन टेस्टर लेकर आइए, डाल के देख लीजिए, क्लोरीन टेस्ट हो जाएगा, पता लग जाएगा, हो गया बस। हाँ जी। पेट में क्लोरीन टेस्टर आता है, आप उसमें पता लग जाएगा क्लोरीन इसमें है या नहीं। सर नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। सर हमें तो भरोसा है, लेकिन मेरा भाई पूछ रहा है, उसको प्रूफ देना है हमने रिटर्न में, उसके लिए हम नहीं, पूछ रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, मैं आपकी बात को समझ, जैसे अगर किसी पर्सन को ये दिलाना है ये पीएच इसका 5 है, इसका पीएच 9 है, आप किसी को भरोसा कैसे दिलाओगे? पीएच टेस्टर लेकर आओगे, पीएच डाल दोगे, ये 9 दिखा देगा तो पर्पल आ जाएगा, ये येलो दिखाएगा तो ऐसे नहीं हम्म। क्या। अब इसमें क्या आ गया, इसमें भरोसा अटूट हो गया, ठीक है हम्म। ना। तो हम पर्सन को ये बता रहे हैं कि आप जब डालेंगे क्लोरीन, तो एक्चुअली वहीं से आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने ओके। आपको नॉलेज लेनी है तो उसका तरीका बता दिया उन्हें, मैंने ग्रुप दे दिया, उसमें सारी कंपनी की जितनी भी ट्रेनिंग्स आएंगी ना सब सेंड कर दी जाएगी, ठीक है हाँ ना। जी ठीक है, और जितने थैंक भी यू रोहित। पर्सन है, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, हमारा काम एक ही है, अपने आइडिया को किसी के सामने रखना डेली, बस, इसके अलावा कोई काम नहीं है। प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में अगर आपने नहीं जानते प्रेजेंट करना, तो सारे काम छोड़ दो, पहले ये सीखो, सारे काम छोड़कर ये सीखो, क्योंकि अगर आप ये नहीं सीखोगे तो ध्यान रखना, आप अपने सीनियर के लिए लायबिलिटीज हो। अगर आप ये सीख गए तो आप खुद एसेट बन जाओगे, ठीक है ना। जीवन में एक बात याद रखना, एक लाइन बोल रहा हूं, रात ध्यान से अपने दिमाग में डाल लो, दूसरों के कंधों पे जनाजे निकलते, इतिहास सिर्फ अपने कंधों पे रचे जाते, ठीक है। दूसरों के कंधों पे जनाजे निकले जाते हैं, इतिहास सिर्फ अपने कंधों पे रचा जाते। एक ये चीज, इसका मतलब ये नहीं कि आप अब जीवन में कभी अपने अपलाइन की सपोर्ट नहीं लोगे, नहीं, इसका मतलब ये है हर बात में अपने अपलाइन के बारे में अपने सर 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 मुझे बता दो, सर मुझे बता दो, नहीं, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सर पहले ये यूज करना है, ये सर यहां तक का, उसके बाद आता है सर, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको जिस एरिया में नहीं पता, आपको एक बार ही पता करना है, दोबारा पता करने की जरूरत ना पड़े, ये सर सोचना, यानी कि आपको अपनी नर्चरिंग करनी है। अगर सीनियर को बैठाना है तो इसलिए नहीं बैठाना कि डील क्लोज करके दे दे, इसलिए बैठाना है कि मैं प्रेजेंट करता हूं, मेरी गलतियां बता के दे। इस तरीके से बेसिकली अपने सीनियर को यूटिलाइज करो। गलतियां क्या करते हैं, सर आप कर दो, सर आप करो ना, और वो गलती उससे बड़ी करते हैं, वो बाहर चला जाता है, फिर बाद में फोन आ गया, वो बाहर घूम रहा है फिर बाद में, मां मूर्खता है ये, क्योंकि वो व्यक्ति मुश्किल से कुछ ही क्लोज कर पाएगा। अगर वो खुद सीख गया डायरेक्ट डिलीवर करना, तो बेसिकली 100 प्रेजेंटेशन डिलीवर कर देगा अपने समय अनुसार, वरना तो उसका टाइम लेता रहेगा वो, ठीक है ना। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके हर एक व्यक्ति को पहले दिन ही अपने आप को सारे काम छोड़कर, अगर कोई चीज करनी है, खाली समय बैठा है प्रेजेंटेशन, सोते बैठते उठते खाते पीते नहाते धोते कुछ भी करते,
सिर्फ ये होना चाहिए एक स्लाइड को कैसे कनेक्ट करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, ये चीज ज्यादा होगा। मैं आपको कल इस टॉपिक के ऊपर ले सकता हूँ, हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल प्रेजेंटर। टॉपिक पे लूँ बात कल मैं, हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल प्रेजेंटर। शुड आई टेक दिस टॉपिक और अभी प्रोस्पेक्टिंग वाले चलने दें? आप मुझे बताओ, आपके पास है हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल प्रेजेंटर, प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट मेकिंग, क्लोजिंग स्किल्स, जो आप टॉपिक बोलेंगे ना, लीडरशिप, थॉट प्रोसेस, सो मेनी टॉपिक्स आर देयर। चलिए, मैं अपने हिसाब से बेसिकली जो मुझे चूज करना होगा मैं ले लूंगा, क्योंकि आप नहीं सोच पाओगे। ना सोच, मुझे बोल ही नहीं रहा प्रेजेंटर वुड बी बेटर। प्रेजेंटर। प्रेजेंट। तो एक काम करते हैं, कल हम टॉपिक पे बात करेंगे हाउ यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल प्रेजेंटर। प्रेजेंटर बनने के लिए किन बातों को, किन विचारों को, किन भावनाओं को कैसे लेकर आना, कौन सी प्रेजेंटर बनने के अंदर कौन सी क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है एक प्रेजेंटर, ठीक है ना। वो सारी की सारी क्वालिटीज आपको कल सिखाई जाएंगी, ठीक है ना। आपको कल पता लगेगी, मतलब मेरे अंदर जो भरा हुआ है ना सारा का सारा खाली कर दूंगा मैं आपका, ताकि ये सारे के सारे क्लोथ तैयार हो जाए। ऑल आर प्रोविजन, ऑल आर प्रोविजन, दैट इज अ काइंड ऑफ अ थिंग। सब खाली कर दूंगा मैं, सब खाली करने का पर्पस है, ठीक है। कल आपको ऐसी सी चीजें पता लगी, हाउ यू कैन बिकम अ ग्रेट प्रेजेंटर। प्रेजेंटर बनने की एक लेयर्स होती है। क्या मैं करता हूं, जब मैं पहले, जैसे एग्जांपल के तौर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक डॉक्टर, एक लॉयर और एक टीचर, तीनों का बैलेंस कॉम्बिनेशन है एक नेटवर्कर, ठीक है ना। डॉक्टर डायग्नोस करता है, टीचर एजुकेट करता है और लॉयर केस डील करता है। तो प्रेजेंटर के अंदर भी तीन चीज होनी जरूरी है कि बेसिकली शुरू जब करता है तो उसे डायग्नोस करना होता है, इसके डायग्नोस करना होता है कि इसको मुझे क्या डिलीवर करना है, उसकी नीड को एनालाइज करता है, उसके ड्रीम को एनालाइज करता है, ठीक है ना। डायग्नोस करता है तो डॉक्टर बन रहा है। इसको कैसे चलेगा ये कल बताऊंगा। उसके बाद फिर बाद में उसे टीचर का रोल प्ले करना है। क्यों? तीन प्रॉपर्टी बतानी है। डायग्नोस हो गया, आप तीन प्रॉपर्टी बतानी है, टीचर का रोल आ गया, शिक्षक ज्ञान दे रहा है कि ये विषय, ये अमृत है, क्यों है। प्राइसिंग आ गई, अब उसे केस अपने हाथ में लेना है, एडवोकेट बनना पड़ेगा उसे, लॉयर, कैसे थॉट प्रोसेस होने चाहिए उसके, ठीक है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ थिंग्स। इवन ज्वाइन होने के बाद अब बेसिकली उसके लाइफ में, उसके जीवन में एक अच्छा बैलेंस आए, बैलेंस शीट उसकी साल में तैयार हो, तो अकाउंटेंट का रोल भी प्ले करना होता है, चार्टेड अकाउंटेंट। सब कुछ आपको अंदर समा दिया जाएगा, बेफिक्र, ठीक है ना। हर चीज सीखोगे आप, ठीक है। हर तरह का माइंडसेट कैरी करोगे आप, ठीक है। चलो कल मिलते हैं फिर बाद में, सुबह 6 बजे, 5 बजे से 5:15 6 बजे तक फिर दोबारा स्पिरिचुअल फूड मिलेगा आपको, ठीक है ना। और उसके बाद से लेकर 6:15 से 6:30 से लेकर लगभग 8 बजे तक आपको यही मिलेगा, ठीक है। आपको प्रेजेंटर हाउ यू कैन बिकम, और मैं किसी को बेसिकली बुलवाऊंगा भी, अपने आप को थोड़ा सा रेडी कर लेना, प्रिपेयर कर लेना। मैं कल आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको, कुछ को मैं पार्टिसिपेट करवाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। काफी टाइम हो गया, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ही हो गए एक्चुअली, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।